ये जो दो तरफा होती है, ये है ट्रेनिंग, और खासतौर पे इसे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग। एंड जनरल प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो होती है उसमें डीप डेटा और डिटेल मिलेगी हर एक प्रोडक्ट की, ये है वो है। और वो जरूरी भी है। इसके साथ साथ उसमें एक बड़ा पार्ट होता है कि ओके, प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे करना है, ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट्स है मार्केट में, ये प्रोडक्ट का क्या रोल है, ये जिंदगी में क्या वैल्यू एडिशन करेगा किसी भी आदमी के। और एक ही प्रॉब्लम के बहुत सॉल्यूशन है, तो ये किस तरह से एक यूनिक सॉल्यूशन है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो सवाल हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां मिल जाती हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स के अंदर। इसके अलावा एक चीज और होती है, जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तो उसका जो जो मकसद है, प्राइमरी जो एजेंडा है, कि ट्रेनिंग्स में आए तो घंटा भर आप लोग अपना समय निकालोगे, सारी चीज छोड़ोगे ना, तो कुछ उसका फायदा होना चाहिए। घंटे भर में ऐसा होना चाहिए कि वो घंटा आपके लिए बाद में भी जो बिजनेस में आप प्रैक्टिस करोगे डे टू डे लाइफ में, वो आपके काम आए। तीन तरह के लोग हमारे साथ शामिल होते हैं। कुछ जरूरी सवाल हैं चार पांच, जो हम एक बार देखेंगे और बाद में हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कुछ लोग सिर्फ यूजर मेंटेलिटी से हमारे साथ जुड़े होते हैं, उनको इतना डिटेल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप हल्का सा जानकारी रखिए कि ओके, प्रोडक्ट क्या किस तरह से अलग है। डिटेल ट्रेनिंग की ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो उसको पड़ती है जिसका माइंडसेट ये है कि मुझे बिजनेस क्रिएट करना है। ये प्रोडक्ट्स को आने वाले टाइम में मैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर मेरा नेटवर्क खड़ा करूंगा, मेरे कंज्यूमर्स का, यूजर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर का, जो बेसिकली जो तीसरी कैटेगरी है बिजनेस ओनर की। तो आपका जो माइंडसेट है उससे बहुत कुछ तय होगा। और मैं खासतौर पे पर्सनली मैं उन लोगों के साथ ये ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा जिनका जिनका गोल ये बना हुआ है कि मुझे बिजनेस डेवलप करना है। डेफिनेटली एक बिजनेस ओनर खुद यूजर भी होता है। दुनिया का हर बिजनेस ओनर अपने आप में अच्छा एक यूजर भी है, साथ में वो सेल्स करना भी जानता है। बट ये क्लैरिटी आप सबको आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमें इन प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस डेवलप करना है, जिसमें हमारे साथ यूजर्स भी आएंगे, ऐसे लोग भी आएंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको थोड़ा खरीदना है, बेचना है। दूसरा, बिजनेस, मार्केटिंग और एमएलएम, ये जो तीन चार शब्द है ना, इनका थोड़ा सा आपको क्लैरिटी होना चाहिए। देखो, कोई भी बिजनेस जो शुरू होता है ना, वो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा नहीं होता कि प्रॉफिट मेकिंग करनी है, पैसा बनाना है। हाल ही में जो मॉडर्न मैनेजमेंट पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें बिजनेस को इस तरह से भी समझाया जाता है कि ये समाज में, सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, रोजगार पैदा करने से लेकर और दूसरी चीजों में। पहले जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी, तो उसमें एक कैटेगरी होती थी वैश्य। तो उसका मतलब ये होता था कि उनका काम ये था कि वो समाज में रोजगार बना के रखें, समाज को के अंदर साधन बना के रखें। खेती और क्रय विक्रय से जो चीजें होती थी, वो सब वो उनकी मुख्य जिम्मेदारी होती थी। क्षत्रिय होते थे जो भुजाओं के बल पे समाज की रक्षा करते थे। तो बिजनेस का जो प्राइमरी एजेंडा है, वो बेसिकली ये है कि कोई बिजनेस बनाना। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग में हो, अपने घर से एक छोटा छोटा बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने को चार दोस्तों से शुरू किया आपने, खुद यूज करना, दूसरों को यूज करवाना, तो आपका आपका जो छोटा सा इम्पैक्ट है वो पता है क्या है? अपने आप को थोड़ा बेटर बनाना। और आप साथ में धीरे धीरे ही सही पर दूसरे लोगों के साथ में आप उनकी लाइफ में थोड़े थोड़े ही सही पर वैल्यू एडिशन कर रहे हो। डेफिनेटली हम लोग प्रॉफिट मेकिंग करते हैं, प्रोडक्ट बिकता है, पैसा आता है, सेल होती है। बट जो हमारा प्राइमरी गोल है, हमारी सारी एक्टिविटी जिस मकसद के इर्द गिर्द घूमती है, वो ये कि हम अपने और दूसरे लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आ सके। एक और शब्द है मार्केटिंग, जिसके बारे में आमतौर पे ऐसी धारणा है कि मार्केटिंग का बंदा बड़ा तेज होता है, वो गंजे को कंघी बेचना जानता है, वो इतना तेज होता है, जुबान का टूट चुका होता है, और मतलब पता नहीं क्या क्या। असल में जो मार्केटिंग आज के दिन बनाने वाले से भी ज्यादा जो दबदबा है, वो उन लोगों का है जिनके हाथ में मार्केट है, मार्केटिंग है। क्यों है? क्योंकि मार्केटिंग ओरिजिनली जो शुरू हुआ वो ये था कि अच्छी चीजों के बारे में जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक पता नहीं लगेगा। आप आज यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं, वो सारे लोगों को कभी ना कभी किसी न किसी ने बताया होगा इन प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। नहीं कोई बताता तो कैसे पता लगता? और ये बताने के लिए तमाम तामझाम शुरू होके रखे हैं सालों से। टीवी पे एडवर्टीजमेंट, अभी सोशल मीडिया आ गया, और थोड़ा थोड़ा आपको कभी न कभी कोई ऐड दिखती होगी, यूट्यूब पे दिखती होगी। आप और हम लोगों के पास क्या तरीका होता है, हम खुद वन बाय वन प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, वन ऑन वन मीटिंग करते हैं, छोटी छोटी ट्रेनिंग करते हैं। अभी ये जैसे ट्रेनिंग है, हम यहाँ इन प्रोडक्टों की बात करेंगे। तो ये बेसिकली मार्केटिंग है। क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, उसके बारे में लगातार लोगों को बताया जाता रहना चाहिए। और डेफिनेटली हम एमएलएम में है, तो एमएलएम एक स्मार्ट बिजनेस है। बिजनेस करने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका है आज के दिन में, जहां आम आदमी बिना पैसे लगा के और एक बड़ा बिजनेस बना सकता है धीरे 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 धीरे, पार्ट टाइम स्पेयर टाइम में।
तो ये थोड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अब बारी आती है जो जरूरत है। अब कई लोगों को मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना था तो मैंने इसी में इंग्लिश में बनाना ठीक समझा। किसी प्रोडक्ट को शुरू करने का मकसद क्या होता है, किसी प्रोडक्ट की आवश्यकता क्या होती है, किसी प्रोडक्ट का जन्म ही क्यों होता है। दरअसल आप जब प्रोडक्ट बेच रहे हो, प्रोडक्ट जब बन रहा है, या फिर आप और हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट ना, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। ये बात हमेशा याद रखना, ये अल्टीमेट ट्रेनिंग है। और वो जितना अच्छा किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट है। जितनी कम कीमत में और जितना बेहतर ढंग से वो किसी समस्या का समाधान कर सकता है, वो उतना ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये चीज, अगर एक चीज समझ में आ जाए और इसको अगर आप अपना सेंटर बना लें, किसी प्रोडक्ट को देखने का जो नजरिया है, वो इस बात को ध्यान में रख के अगर आप उसे देखना शुरू करें ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अच्छे प्रोडक्ट का चुनाव करना, सही गलत में चुनाव करना है जी। और इसके बाद जो अगली जो चीज है वो ये कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको टारगेट मार्केट कहते हैं। मैं इसको स्क्रीन को यहाँ स्विच पर हटा रहा हूँ, आसान हो जाएगा। देखो, आपने मारुति को देखा होगा। मारुति एक ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए कारें बनाती है जो मीडियम लोअर कैटेगरी में आते हैं ना, बहुत नॉर्मल नॉर्मल कारें, सबके बजट में फिट हो जाए। पर मर्सिडीज वैसी कार नहीं बनाती, ओडी वैसी कार नहीं बनाती। मतलब जो बिजनेस कर रहे होते हैं ना, उनको दिमाग में क्लैरिटी होती है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ बेसिकली किस तरह के लोगों के लिए। जैसे ज्ञानकुल में हम लोग जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारा जो प्राइमरी एजेंडा था, मार्केट देखने से भी पहले हमारे लिए हमेशा एक प्राइमरी एजेंडा होता है कि हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो सच में जिनकी जरूरत है, जो प्रोडक्ट वास्तव में होना चाहिए। प्रोडक्ट होना कैसा चाहिए, जैसे आज हम च्यवनप्राश की बात करेंगे तो भैया च्यवनप्राश कैसा होना चाहिए। छानबीन की तो पता लगा कि भाई च्यवनप्राश जो बन रहा है वो चीनी वीनी में बहुत बनता है मार्केट में, तो क्यों ना इसको फिर गुड़ में बनाया जाए। अच्छे से अच्छा च्यवनप्राश कैसे बन सकता है, ये हमारा गोल होता है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो थोड़ा उस पर कॉस्टिंग आएगी, उसका थोड़ा प्राइस मार्केट से कभी कभी अलग भी हो सकता है, जो कभी कभी आपको प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग दिखते भी होंगे। पर आप अंदर जाओगे तो पता लगेगा कि उसकी क्वालिटी भी वैसी है। अब बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जेब अफोर्ड कर सकती है, और वो, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शायद जेब अफोर्ड ना भी करे, पर फिर भी उनका मन अच्छे प्रोडक्ट खरीदने का ही होता है। तो हमारा जो टारगेट मार्केट है, या हमें एक्चुअली हम जिन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो लोग हैं जो सच में क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ काम करना चाहते हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उन्हीं को लोगों को इस्तेमाल करवाने में यकीन रखते हैं। ये थोड़ा बिजनेस, इस तरह के प्रोडक्ट का बिजनेस सस्टेनेबल होता है, ये हमेशा चलता रहता है। और अगला जो सवाल है वो ये कि क्योंकि हमारे पास हर प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ खूबियां हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जानकारी टीवी पे नहीं आती, या कोई बड़ा स्टार नहीं करता, है ना। तो एक तो प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा उसमें हमने फीचर्स ऐड किए हैं। दूसरा, उसकी कोई एडवर्टीजमेंट कोई बहुत पॉपुलर फेस नहीं करता, आप और हम लोग करते हैं। तो हमारा जो बहुत सारी एक्टिविटी हैं, जैसे हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो उन एक्टिविटीज के थ्रू हम बेसिकली लोगों को अवेयर करते हैं, कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं कि भैया ये बात है, मार्केट में च्यवनप्राश खा रहे हो तो उसमें ये सब चीजें होती है, चीनी में बनता है, तेल में पकता है ना। तो ठीक है, वो उस कॉस्ट का भी है, लेकिन ये जो च्यवनप्राश है, ये इस तरह से इसमें ये फर्क है। मार्केट में आप एलोवेरा पीते हो, तो एलोवेरा में भी बहुत सारा पानी हो सकता है, मे भी उसको उबाल के रखा होगा, है ना, मीठा मिलाया गया होगा और दूसरी चीजें होंगी। हमने इसे प्योरेस्ट फॉर्म में बनाया है। मार्केट का 4 बोतल पियोगे, एक पियोगे, तो ये क्या है, बेसिकली हम अवेयर कर रहे हैं, हम सामने वाले को थोड़ा एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, जागो ग्राहक जागो। ये वो वाली बात है। अब जरूरी नहीं हमारी बातों से सब लोग एग्री होंगे, बट आपको इन सब चीजों के साथ में इन प्रोडक्ट्स को देखना होगा और आपकी जो प्रैक्टिस है उनमें शामिल करना होगा। अब देखो भैया, मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो करूंगा आप लोगों के साथ में, और मनोज जी मेरे को कह भी रहे थे, थोड़ा मुझे भी फील होता है कि सब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप काफी चीजें शामिल कर लेते हो, पर मेरा मन नहीं मानता, बिना इनके कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। देखो, प्रोडक्ट बनते हैं प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, जो जो हमने बात शुरू करी थी। अब हम्म, हमें बहुत तरह के हेल्थ इश्यूज है, और इन दिनों तो लोगों को बहुत पता नहीं कुछ, आप ये कहिए कि धीरे धीरे ही सही, अब फाइनली हमारी जो आदतें हैं और उनके जो परिणाम है अब हमारे सामने आ रहे हैं। सालों से जो हमारी आदतें थी, अभी खान पीन की थी, या जो लाइफस्टाइल हमने चेंज हो गई थी, वो सब है। एक बहुत पुराना जो भगवत गीता का श्लोक है, और अकेला काफी है। अगर आप में से कोई बस कोई सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा हो, उतनी 700 श्लोक है उस पूरी किताब में, लेकिन उन 700 श्लोक में से कोई अगर एक श्लोक जो सबसे ज्यादा वजन जिसके अंदर है, जो आपको आपका हमेशा मार्गदर्शन करेगा, खासतौर पर जब आपको हेल्दी रहना हो, स्वस्थ रहना हो, बढ़िया से काम करना हो, है ना, एक बेटर स्टेट में रहना हो हमेशा। और ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हेल्थ के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं,
उस उससे जुड़ा हुआ भी ये पूरा मामला है। श्लोक आपके सामने है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सौपनो बोधस्य योगो भवति दुःखा। थोड़ा मैं इसे सरल शब्दों में कहूँ तो ऐसा आहार और विहार जो यथा योग्य हो, आपकी क्षमता के हिसाब से हो, युक्त हो। अ, आपकी चेष्टा, आपकी मेहनत, बिल्कुल मेहनत ना करना और बहुत ज्यादा करना भी दोनों सही नहीं है। अ, आपकी चेष्टा, आपकी मेहनत, आपका काम, और युक्त सौपनो बोधस्य मतलब आप सोएं और जागे भी यथा योग्य। ना बहुत ज्यादा सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना बहुत ज्यादा जागने वाला या कम जागने वाला। ऐसा व्यक्ति जो अ, संतुलित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, जिसका आहार और विहार हो, जिसकी जो मेहनत करता हो और जो सोता और जागता हो, ना बहुत ज्यादा सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, वो अपने सारे दुखों का नाश कर सकता है। उसके सारे दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। शायद मेरा भाव समझ गए होंगे। ये जो पूरा इशारा है, ये बुद्ध बात करते थे कि सम्यक आहार करो, सम्यक आपका व्यायाम होना चाहिए, सम्यक निद्रा होनी चाहिए। जो उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया था उसमें लगभग 8 तरह की सम्यक्ताओं की बात करी थी कि संतुलित होना चाहिए पूरा मामला। तो एक एक ये और एक और श्लोक है जिसकी मुझे बात करनी है, जिसमें ये शायद 17 चैप्टर है, जहाँ बहुत डिटेल में समझा रहे हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 3 तरह का खाना पीना भी होता है। और ये बहुत जबरदस्त है कि ऐसा भोजन हो जिसमें जो आयु बढ़ाने वाला हो, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रक्षा, स्निग्धा, स्थिर हृदय, आहार, सात्विक, प्रिया। तो भोजन कैसा, जो आयु बढ़ाने वाला हो, जो बुद्धि, सत्व मतलब ये बुद्धि के लिए प्रयोग किया गया, बल बढ़ाने वाला हो, आरोग्य बढ़ाने वाला हो, सुख बढ़ाने वाला हो, प्रीतिकर हो। ऐसा जो भोजन है वो हमें उसका सेवन करना चाहिए। और नीचे वाली लाइन कहती है जिस जो रस युक्त हो, जो चिकना हो और जो प्रिय हो, ऐसा भोजन एक तरह से सात्विक व्यक्ति को ज्यादा पसंद होगा। सात्विक व्यक्ति को इसी तरह का भोजन करना चाहिए, या आप ये कह सकते हो कि इस तरह का भोजन करके आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहने वाला है। अब इनको बहुत डिटेल में मेरे को याद है, मैंने जो पिछली बार एक सेशन किया था तो उसमें हमने 3 चीजों की बात करी थी कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो डाइट, खाना पीना आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। आपको हेल्दी रहना है तो रेस्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए, और उतना ही फिर आपको थोड़ा एक्सरसाइज, योगा और वो सब चीजें भी आपको अपनी लाइफ में। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन है और ये उन्हीं की तरफ इशारा है। इसकी डिटेल में हम फिर कभी जाएंगे। शुरुआत करते हैं बहुत हमारे सबसे ज्यादा पुराने प्रोडक्टों में से एक, सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रोडक्टों में से एक, और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी होगी हर एक आदमी को। ऑलमोस्ट हर तरह का इंसान, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो, वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए ये जबरदस्त प्रोडक्ट होने वाला है। डेफिनेटली पिक्चर दिख रही होगी, ये हमारा एलोवेरा है। इसके नाम में काफी कुछ है, हमने इसको नाम दिया स्टेबलाइज्ड एलोवेरा ड्रिंकिंग जेल। इससे मिलता जुलता एक प्रोडक्ट कोई बाहर की कंपनी बनाती है जो काफी महंगा सेल करती है, बट सच्चाई ये है कि इसका जो क्वालिटी लेवल है, इसका जो प्योरिटी लेवल है, वो बहुत गजब का है। स्टेबलाइज्ड एलोवेरा, एलोवेरा का जो अब तक का इस्तेमाल लोग करते रहे हैं और जो मार्केट में एलोवेरा अवेलेबल है, उनसे ये एलोवेरा कई मायनों में बहुत ज्यादा अलग है। मतलब या तो आप घर में जो आपके एलोवेरा लगा हो उससे अपनी पत्तियों से जेल निकालो और खाओ, तब आपको प्योरेस्ट एलोवेरा मिलेगा। और या फिर ये जो ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है रेडी, आप 30 ml का एक डोज ले लो और उतना ही प्योर जितना आपके उस पत्ती में से आप निकाल के खाने वाले हो, ये आपके सामने है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमने ना इसको बॉईल किया, इसे गर्म नहीं किया गया है, हमने ना इसके अंदर मीठा मिलाया या कोई फ्लेवर मिलाया, इस तरह की कोई चीज, कोई एडल्ट्रेशन इसके अंदर नहीं किया गया है, ना पानी एडिशन किया गया है। जितना पानी भगवान ने एलोवेरा में डाला उतना ही पानी इसके अंदर है। जो सबसे अच्छी जो वैरायटी हो सकती है एलोवेरा की, जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त होती है और साथ में उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसको एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर कहते हैं। तो वही वैरायटी है, पकी हुई लीव्स हैं। डेफिनेटली एलोवेरा मोस्टली ऑर्गेनिक तरीके से ही होता है, बट आजकल क्योंकि बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रही है तो लोग, कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से ये पूरा कल्टीवेट होता रहे। और अपनी तरह का ये एक मार्केट में अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सिर्फ अगर कोई दूसरी चीज डली है तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रिजर्वेटिव डला है, ताकि ये खराब ना पड़े, ताकि इसकी थोड़ी लाइफ बढ़ जाए। अदरवाइज जो मार्केट में प्रिजर्व करने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, उसको बॉयलर पे बॉईल किया जाता है, चिलेटिंग एजेंट डाले जाते हैं उसके अंदर,
सो दैट वो धीरे धीरे इस लेवल पे आ जाए कि बाद में जल्दी खराब ना पड़े और साल 2 साल 3 साल तक स्टोर किया जा सके। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया। अब जानते हो नॉर्मल किसी भी जूस को सीधा पिया जाता है, फ्रूट हमेशा सीधा खाया जाता है, ना पका के खाया जाता है। ऐसे ही जूसेस के साथ में, ऐसे एलोवेरा के साथ में मोस्टली केसेस में, और ये अपने आप में एक शानदार प्रोडक्ट है। काफी सारी खूबियां हो सकती हैं एलोवेरा की। जो लोगों ने पहली बार अभी एलोवेरा सुना होगा या अभी में भी ज्यादा यूज किया भी नहीं हो, बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है, तो हमारा जो सबसे बड़ा सिस्टम है जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, उसके लिए जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट माने जाते हैं उनमें से एक है एलोवेरा। ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा सके, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो हर एज ग्रुप में ताकत बढ़ाए, शरीर में जान लेके आए, तो वो ये हो सकता है एलोवेरा। एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट भी है जो ना सिर्फ आपके पेट और आंतों को ढंग से साफ करता है, आपको कब्ज, एसिडिटी, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल दूर रखता है, बल्कि ये अंदर जितने भी जख्म हो जाते हैं अलग अलग कारणों से, चाहे आपने मसालेदार भोजन किया हो या भोजन बहुत दिनों से हाथों में पड़ा रहा हो, उसकी वजह से वहां जो भी आपके एक तरह से घाव बने होंगे, तो उनको भरने में एलोवेरा की जो कैपेसिटी है वो लाजवाब है। तमाम तरह के इसमें एंजाइम होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं। अपने आप में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जनरली कंसीडर किया जाता है। मुझे लग रहा है आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। बस मुझे एक सेकंड दीजिए, शायद कोई कनेक्शन एरर है। तो शायद अब स्क्रीन दिख रही होगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम हमारा, उसको हेल्दी रखने के लिए, ओवरऑल हेल्दी रखने का, जनरली पेट साफ करने के बहुत प्रोडक्ट हैं, बट उसकी कंप्लीट अगर केयर करनी हो, एक तरह से कंप्लीटली उसे डिटॉक्सिफाई करना हो, मरम्मत भी करनी हो साथ में, तो जो टूट फूट हो गई अंदर, तो उसमें एलोवेरा से बढ़िया कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है। अभी मुझे फोन आ रहा था तो वो भी पूछ रहे थे कि हमारे कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं कि कोई भी एज ग्रुप का बंदा ले सके। तो देखिए, बहुत छोटे बच्चों को तो जरूरत नहीं पड़ेगी इस सबकी, बट जैसे ही आप बच्चे को खाना पीना बाकी भोजन देना शुरू करते हो, तो उस एज के बच्चे से लेके एंड देन उम्र का चाहे कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, तो वो मोस्टली हर उम्र में ये सूट कर जाता है। डोज आपको जरूर कम ज्यादा करके रखनी चाहिए, आपके डाइजेशन के हिसाब से, आपका कैपेसिटी कैसा है उसके हिसाब से। जैसा मैंने बोला, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी भी बढ़िया करता है, स्किन के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर तीसरी चौथी चीज अगर कोई कंसीडर करे, तीन चार चीजें जो एलोवेरा जिसमें सबसे ज्यादा काम करेगा, वो ये कि आपका पाचन बेहतर करेगा, वो ये कि ताकत लेके आएगा। और तीसरी जो चीज है जिसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो ये कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। दोनों तरह से अच्छा है। इसको लगाते हैं तब भी स्किन आपकी बेटर होती है, और साथ में अगर आप इसको लगातार कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं, तो स्किन सेल्स के रीजनरेशन में इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। पता नहीं कितने सालों से इसको स्किन के लिए और खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके अलावा चौथी जो चीज है, बड़ी चीज, मतलब हर प्रोडक्ट, अब जैसे एलोवेरा के अंदर जो जितने तरह के मिनरल्स और विटामिन है, तो फायदे तो बहुत हैं, बट तीन चार बड़ी चीजें अगर बोले, तो चौथी चीज बनेगी कि जिनको जॉइंट पेन रहता है, मांसपेशियों की प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है किसी भी फॉर्म में, तो वो लोग अगर एलोवेरा इस्तेमाल करें, तो ये अपने आप में बहुत बेहतरीन है, शानदार है। टेक्स्ट शायद थोड़े छोटे हैं, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण जो होते हैं उनसे भी बचाता है, कई बार पेट में होते हैं, बाकी जगह भी। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? लगभग 30 ml काफी रहेगा। ये डोज जो है ये उस आदमी के लिए है जो अडल्ट है और जिसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है। अभी हमने कई लोगों के साथ देखा है कि 30 ml कभी कभी उनके लिए हैवी हो जाता है, तो उनको थोड़ा पानी मिला के लेना चाहिए। आमतौर पे खाली पेट इसको इस्तेमाल करना चाहिए, पीना चाहिए। पर इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको खाली पेट पीने से थोड़ा आपको भारीपन महसूस हो रहा है, तो अच्छा होगा आप खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, और थोड़ी मात्रा में लीजिए। अब ये एक ऐसा चीज है, 10 में से एक आध केस के साथ ऐसा होता है कि ओके 30 ml उसके लिए ज्यादा रहता है। कईयों के लिए 30 ml छोड़िए, आप वो पूरा 50 ml 100 ml तक भी पी जाते हैं, उनको वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी अपने आप में बेस्ट प्रोडक्ट है। मार्केट का एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसके जिसका अगर आप ओपन करोगे इसे, और इसको जैसे आप ग्लास में डालोगे, तो आप इसके अंदर पल्प महसूस करोगे। हमने इसको बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं किया,
क्योंकि जो भगवान ने जो इसके अंदर जो एक तरह से जो पल्प बनाया है, जिसके अंदर नेचुरली पानी भी और मिनरल्स भी सब कुछ होता है, तो हम ये चाहते थे कि मैक्सिमम पल्प ऐसे ही रहे और चबा के लोग खा सकें, महसूस कर सकें इसको, सलाइवा ज्यादा मिले इसके अंदर। तो अगर आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करोगे, सीधा गटकने के लिए आप आराम से मुंह में ले जाओ, इसको हल्का चबाओ, आपका सलाइवा उसके अंदर जाएगा और फिर आप इसे लोगे, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा आपके लिए वो एक सिप जो है 30 ml की, वो बहुत न्यूट्रिशियस हो जाती है, बहुत ज्यादा पाचक हो जाती है, आराम से पचा पाओगे। आपको आपके शरीर को आमतौर पे 8 से 10 गुना ज्यादा फायदे मिलेंगे बजाय उसको सीधा गटकने के। तो ज्यादातर लोगों को खाली पेट पीना चाहिए, बेस्ट टाइमिंग होता है, बाकी लोग खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और होती है, कभी कभी आपने इसको इसके टेस्ट में हो सकता है फर्क देखिए, क्योंकि हमने इसमें टेस्ट को मेंटेन करने कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं डाला। अब हर एक सीजन का एलोवेरा जब वो जो क्रॉप होती है, तो थोड़ा थोड़ा नेचुरल उसमें वेरिएशन हो सकता है, या फिर खोलने के बाद महीने भर के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। जैसे आप सेब को खाना शुरू करते हो तो वो काला पड़ने लग जाता है, जो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही कोई चीज आती है, और खासतौर पे नेचुरल चीजें आती हैं जिसमें फ्रूट और ये बाकी चीजें हैं, तो धीरे 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 उनको ना वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती हैं। तो 30-40 दिन मैक्सिमम आप इसे पी लीजिए, खत्म करिए। इसके बाद फिर वो काफी सारा पीने लायक नहीं बचता है। इसके बाद अगला एक प्रोडक्ट है। मैंने दोनों प्रोडक्ट पहले इसलिए रखे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं लोगों को पेट की हैं। या तो कब्ज हो रही है या एसिडिटी हो गई, और ये हर घर की कहानी हो गई है। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा इस सब के बीच में, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉन्शियस होकर देखेंगे, तो इसका सबसे जो बड़ा कारण आप महसूस करेंगे, वो उसमें गेहूं सबसे ऊपर आएगा। अगर आप गेहूं की क्वांटिटी आधी कर सके, उसकी बजाय दूसरे अन्न शामिल कर सके, तो वो बहुत बड़ी मदद करेगा। इसके अलावा आप अपने भोजन में कच्ची चीजें शामिल कर सकें, जिसमें सलाद है, बहुत सारा फ्रूट है, भीगे हुए मेवे या अनाज है, तो वो सब शामिल कर सके तो आपको बड़ा मदद मिलेगी। जूस और बाकी चीजें आपकी क्षमता के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से, और आप समझदारी से काम लेंगे तो सीजन पे जो सबसे सस्ती सब्जियां होती हैं, सबसे सस्ते फल होते हैं, उनको आपको भरपूर रोज आपकी लाइफस्टाइल में आपको शामिल करना चाहिए। बजाय डॉक्टरों को आप पैसा देके आओगे, उससे अच्छा है कि अपने भोजन को ही थोड़ा रस से भरा हुआ बना लो, है ना? तो वो आपके काम को काफी आसान कर देगा। बट फिर भी आपको बहुत दिनों से ये कब्ज रही है, पेट की प्रॉब्लम्स रही हैं, एसिडिटी रही है, और भी दुनिया भर की पता नहीं पेट के तो कितने सारे रोग हैं। तो एक आप एलोवेरा पीजिए खाली पेट, और एक दूसरा प्रोडक्ट है जो सच में ही हर एक आदमी को एक बार साल भर में जब भी उसको मौका लगे, उस इस प्रोडक्ट को हमेशा देना चाहिए। ये है त्रिफला। त्रिफला 3 फलों का एक कॉम्बिनेशन, सब लोग इससे परिचित होंगे, ज्यादातर घरों में आमतौर पे पता नहीं कितने सालों से हम लोग इसको इस्तेमाल करते आए हैं। हमने त्रिफला को एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में बनाया है, आसानी से लिया जा सके और थोड़ी सी ताकत ज्यादा हो प्रोडक्ट के अंदर। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि कुछ ये समझिए कि कुछ 3-4-5 किलो ट्रिफला पाउडर लिया जाता है, और उस आयुर्वेदिक मेथड से उसके अंदर जो जो सबसे एक्टिव कंपोनेंट है वो रख लिए जाए, और बाद में फिर उनके टैबलेट्स बनते हैं। तो जनरली आप इसकी एक टैबलेट लेते हो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्मल जो त्रिफला पाउडर लेते हो उससे। अ, फायदे बहुत सारे हैं। 3 फल हैं, सबको पता है, आंवला, हरड़ और भेड़ा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। हमने ये सम रखा है इसके अंदर। इसके अलावा त्रिफला की खासियत ये है कि ये जैसे एलोवेरा मोटे तौर पे बहुत सारे काम करेगा, त्रिफला को पेट साफ करने के अलावा एक दूसरी जो जनरल चीज बोली जाती है वो ये कि ये वात, पित्त और कफ तीनों को मैनेज करेगा। तो हम बहुत सारी बीमारियों में त्रिफला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से एक जर्नल प्रोडक्ट है। ज्यादातर जिनको पेट के प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, या जिनको वजन घटाना और बढ़ाना है, मोटापा बहुत लोगों को हो रहा है, तो अभी अभी फिलहाल हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो जिनको मोटापे की परेशानी है, उनको हम ये 2 कॉम्बिनेशन बना के दें तो बड़ी मदद मिलेगी वेट घटाने में, लूज करने में। उल्टा जिनको वेट गेन करना है तो उनको भी ये दिए जा सकते हैं। त्रिफला को दोनों तरह से लिया जा सकता है, पानी के साथ भी और दूध के साथ भी। खाने के साथ साथ लोगे तब एक अलग तरह का इफेक्ट देखने को मिलेगा, खाने के 1 घंटे बाद लेते हो तब बहुत अलग देखने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा परेशान हो तो आप खाली पेट भी ले सकते हो, तो वो बहुत ही अलग तरह का इफेक्ट आपको आपको देखने को मिलेगा। आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला हो गया तो विटामिन सी बहुत बढ़िया होता है, तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। पेट अच्छे से साफ करेगा, आप खाया पिया ज्यादा अच्छे से पचेगा, तो धीरे धीरे फिर खून भी बढ़ता है और ताकत भी बढ़ती है, तो वो एक तरह से बाई प्रोडक्ट हो जाता है। जिनको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स है, जैसे मैं बता रहा था मोटापे की, है ना, और एक ट्राइग्लिसराइड्स है, ये आजकल मेडिकल की भाषा में ये सब चीजें भी रिपोर्ट्स में लोग बड़ा घबरा जाते हैं।
तो आप उन लोगों को जिनके कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़े हुए हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़े हुए हैं, तो उनको आप त्रिफला दीजिए। कभी ऐसा कोई आए तो बहुत एक सप्लीमेंट की तरह लेना शुरू करेंगे और नेचुरली धीरे धीरे वो नंबर्स कम होने लग जाएंगे। तीनों स्थितियों को संतुलित करता है। आपको कुछ ऐसे केसेस मिलेंगे जिनके पित्त गड़बड़ाए हुए हैं, तो आप त्रिफला दे सकते हो। सच में ही बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अकेला भी मैनेज कर देता है कई बार। कफ गड़बड़ाया हो, पित्त गड़बड़ाया हो, वात की स्थिति गड़बड़ हो, आप लगभग लगभग आप ये मान के चले कि 70 से लेके 90-95% लोग पेट की प्रॉब्लम से, चाहे दूसरी प्रॉब्लम हो बट पेट की प्रॉब्लम पक्का मिलेगी। चाहे वो बताए या ना बताए वो अलग बात है, उनको ये दिया जा सकता है। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? एक एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार। और आप अगर थोड़ा गूगल करेंगे और त्रिफला की जितनी भी टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें ये अपने आप में सबसे बेस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक जनरल बात बताता हूँ जो हमारी सारी टैबलेट्स पे लागू होती है। बहुत मजेदार बात है। आप कभी भी किसी के साथ भी ये बैठ के आराम से उसको आप बता सकते हो कि मार्केट में और भी प्रोडक्ट है पर ये क्यों लूं, उसका बड़ा जवाब देते हैं। मार्केट में या तो कैप्सूल्स आ रहे हैं या ठीक है टैबलेट्स भी हो सकता है, आपको कुछ कुछ देखने को मिल जाएंगी, बट ये अकेली ऐसी टैबलेट्स है अपने आप में, मतलब जो मेरी नोटिस में है वो ये कि इनके अंदर एक्सीपिएंट के नाम पे जो सहायक त्रिफला के अलावा वो सहायक चीजें डाली जाती है ताकि टैबलेट बन जाए। तो दो बड़ी चीजें होती है, एक होता है गम। हम इस्तेमाल करते हैं गम अकेसिया, जो बेसिकली हमारा गोंद है, ताकि वो जो एक्सट्रैक्ट का पाउडर है वो आराम से बाइंड हो जाए और टैबलेट बन जाए। और दूसरा हम सेलॉक इस्तेमाल करते हैं जो ऊपर हल्की एक कोटिंग होती है ताकि आपका नमी ना पकड़े उस टैबलेट के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर कोई एक्सीपिएंट नहीं होता। मतलब अपने आप में ये पूरी तरह से कंप्लीटली वेजिटेरियन है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट में या कैप्सूल हो या टैबलेट हो, जिलेटिन से लेके जीएमओ से लेके शुगर कोटिंग से लेके कलर कोटिंग से लेके टैबलेट से पता नहीं क्या क्या होता है। और जिलेटिन तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आप उसकी अगर थोड़ी सी डिटेल में जाओगे तो आप उसको खाना ही पसंद नहीं करोगे। आप मैं आज आपको बताऊंगा तो आप आज के बाद कोई कैप्सूल ही नहीं खाओगे। मोस्टली कैप्सूल जिलेटिन के बने होते हैं और जिलेटिन पशुओं के मांस मंजा से बनता है। अगर आप थोड़ा गूगल करोगे तो वो बेसिकली एक तरह की नॉन वेजिटेरियन आइटम है। तो जिस मुझे कुछ 8-10 साल पहले जब पहली बार ये पता लगा कि ये बात है, तो उसके बाद फिर मेरे मेरे गले से कभी भी कैप्सूल नहीं उतरा। तो बेसिकली पूरी तरह से सारी टैबलेट्स हमारी पूरी तरह से वेजिटेरियन होती हैं। जीएमओ एक शब्द है जिसका मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिक्स, तो वो भी इनमें शामिल नहीं किए जाते। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से अच्छी क्वालिटी के जो रॉ मटेरियल है वो सब के साथ ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और अपने आप में ये बहुत यूनिक है और बहुत ज्यादा फेयर प्राइस पे अवेलेबल है। खैर प्राइस की बात नहीं करेंगे, रेट लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। अब बारी आती है, मुझे मनोज जी ने मुझे स्पेशली मेंशन किया कि सब कफ, क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना, तो ठंड का मौसम है, कफ से बड़े परेशान हो गए आप लोग। बहुत चीजें इस्तेमाल करी होंगी और हो सकता है किसी ने च्यवनप्राश भी इस्तेमाल किया और उसको भी उससे फर्क ना पड़ा हो। तो मैं आपको 2-3 सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा ये जो सीजन पे जो कफ होता है इसको समझना। देखो, हमारा शरीर जो कुछ हम खा रहे हैं उससे कुछ रस बना रहा है। उस रस में से एक है कफ। और कफ का यही मतलब नहीं है जो खांसी वाला कफ होता है। तो एक तरह से शरीर में जो जितना भी लिक्विड है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह जमा होता है और वो ज्यादा हो जाता है तो हमें ये सारे सिम्टम नजर आते हैं। खासतौर पे जो हमारा छाती से ऊपर का हिस्सा है ये कफ से प्रकोपित हो सकता है। कफ का प्रभाव यहाँ बहुत ज्यादा होता है। आंखें थोड़ी चिकनी आपने महसूस करी होंगी, है ना, हमेशा इनमें नमी रहती है, नाक में हमेशा रहती है ना, कानों में भी रहती है। तो अगर ये बहुत कम हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम होगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तब भी। जिनको खांसी जुकाम होता है सीजन पे आप देखते हो आंखों से, नाक से, है ना, गले से, और फिर वो सब चीजें शुरू हो जाती हैं। अब मैं आपको एक सामान्य विज्ञान बताता हूँ कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप खाते हो, शरीर पहले कफ जमा करता है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर बाकी कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता तो वो एक माध्यम से उसको निकालना चाहता है ना, और वो हमें खांसी महसूस होती है, जुकाम महसूस होती है। अब जनरली मार्केट में लोग क्या करते हैं, जब भी खांसी जुकाम होती है ना तो बहुत घबरा जाते हैं और उनको लगता है कि ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई है और अब इसको तो तुरंत रोको उसको। शरीर एक तरह से एक आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि भैया ये मेरे पास फालतू हो गया है और अब और कोई रास्ता बचा नहीं है, या तो मैं इसको नाक से निकालूंगा या फिर यहाँ से निकालूंगा, आपके है ना फेफड़ों से, गले से बाहर आएगा ये। ये सामान्य प्रक्रिया है। सीजन पे जब आपको हो, कुछ महीने बाद हो, अक्सर लोगों को हो जाता है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है, हमारा खाना पीना बहुत चेंज हो गया है।
इवन हमारे बिजनेस में कुछ लोग हैं तो वो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, ट्रेवल पे ही रहते हैं, तो वो सब चीजें भी हैं। आप आपकी आपका फूड हैबिट भी आपको देखना पड़ेगा। अब जब भी ये हो तो एक तो इससे घबराना नहीं है और इसको नेगेटिवली नहीं लेना है कि यार ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और इसको किसी भी तरह से तुरंत खत्म किया जाए, नहीं, इसके थोड़े विज्ञान को समझना पड़ेगा। जब ये हो तो आप अपने खाने से कोशिश करिए, अनाज मत हटाइए पर कम से कम गेहूं हटा दीजिए, या हो सके तो आप थोड़ा फास्टिंग कर लीजिए अच्छी चीजों के साथ, फ्रूट के साथ में, है ना। और सिर्फ फ्रूट्स खाइए जब आपको कफ हो जाए तो, या सिर्फ आप काढ़े पीजिए, सामान्य मतलब 2 3 दिन 4 दिन आप सिर्फ सामान्य भोजन करो जैसे फलाहार करते हैं ना। आप देखोगे आपने नया उसको फीड करना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो हल्का पड़ने लग जाएगा। अब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, च्यवनप्राश आप में से हो सकता है कई लोगों ने इस्तेमाल किया हो, मुझे तो मेरे को याद आता है, मैं तो बचपन से मेरे जो पिताजी हैं हमें शुरू से ही च्यवनप्राश खाने की आदत थी, तो जब भी सर्दियां आती तो सर्दी में च्यवनप्राश चलता ही रहता था। पर हमने भी जो च्यवनप्राश खाया वो इतने सालों से चीनी वाला खाया, तेल में बना था, शुरू में तो ध्यान नहीं दिया। अब जब बिजनेस में आया तो देखा कि च्यवनप्राश होना चाहिए, च्यवनप्राश अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा च्यवनप्राश क्या हो सकता है, तो बहुत छानबीन की तो पता लगा कि ये चीजें अगर इसमें बेहतर की जाए तो ये ओरिजिनल च्यवनप्राश के बिल्कुल करीब होगा और अच्छा होगा। तो मोटे तौर पे 4 5 ऐसी चीजें थी, जैसे एक तो ये था कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो क्या कर रही हैं कि जिन 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 चीजों पे लागत आती है, कॉस्टिंग आती है, उनको कम कर देती हैं। जैसे केसर पे बहुत लागत आती है, इस च्यवनप्राश के अंदर लगभग लगभग 1 kg का अगर हम हमारा ये पैकेट होता है तो उसमें तकरीबन तकरीबन 200 250 रुपए का केसर होता है। 600 mg केसर होता है, 1 ग्राम से थोड़ा कम। नॉर्मल कॉस्टिंग आएगी उसकी 200 रुपए के आसपास, तो आधा किलो का जो आप डब्बा देख रहे हो ना, इसमें कम से कम 100 125 रुपए का केसर है। अब बाजार में क्या हो रहा है, क्योंकि केसर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, होता वो थोड़ा सा है, तो मार्केट में क्या होता है, वो जितना 1 ग्राम में डलना चाहिए वो उतना 100 किलो में डालते हैं, लिखेंगे वो भी केसर, लिखेंगे हम भी केसर ही, बट बहुत बड़ा फर्क आ जाता है उतने समय। या तेल में पकाए जा रहे हैं मार्केट के ज्यादातर जितने भी च्यवनप्राश आप 400 रुपए किलो के आसपास खरीद रहे हो, वो सारे के सारे आप उनका डब्बा उठा लो, मेरी बात को सीधा ऐसे ब्लाइंडली मत मानना, आप डब्बा उठाओगे, लेबल पढ़ोगे, लिखा होता है सबके लेबल पे, तो आप पाओगे कि ओके हाँ इसको तिल के तेल में पकाया गया है, जो आंवले की पिस्ती होती है। या फिर कुछ कुछ भस्में ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, है ना, कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो थोड़ा कॉस्टली होते हैं तो वो निकाल दिया जाता है। हमें ओरिजिनल जो रेसिपी थी उसको नहीं छेड़ना था, और उसमें थोड़ा बेटर ये करना था कि जैसे अब कल्चर बन गया था कि चीनी से चाशनी बनेगी और फिर वो सब उसके अंदर डाला जाएगा, तो हमने वापस कोशिश की कि गुड़ और शहद में, अभी अभी हो सकता है कुछ और कंपनियां भी दिखें, लेकिन जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट ये चीजें नहीं होती थी। तो गुड़ में, शहद में, है ना, चीनी को एक तरफ करके, तो वो सब चीजें, और आंवले की क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। घी में पकाते हैं तो कॉस्टिंग अपने आप आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट में नॉर्मल च्यवनप्राश से इसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी अलग बातें हैं। और ये सिर्फ कहने को नहीं है, इसका असर दिखेगा, आप खाते हो पहली आप चम्मच से आप इसका आप टेस्ट महसूस कर सकते हो। और जब डब्बा कोई खत्म करता है ना तो उसको महसूस होता है कि हाँ मैंने कोई चीज खाई है और उसका असर है। अब मोटे तौर पे च्यवनप्राश क्या मदद करेगा, देखो सीजन पे, गर्मी पे लोग खाते हैं, एक तो काम ये करेगा कि ठीक है आपको कफ बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको संतुलित करेगा। कई वजह हैं उसकी, चाहे इसमें कुछ भस्में डली हैं वो, चाहे इसका जो सामान्य स्वभाव है वो, आंवला पिस्टी होती है काफी सारी इसके अंदर, तो आंवला में विटामिन सी बहुत सारा होता है, तो वो एक बड़ी रीजन है ना। ओवरऑल ये कफ के ऊपर सीधा अटैक करता है, और जिनको कई लोगों को सूखी खांसी होने लग जाती है, तो कफ बन गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग गई, लेकिन वो ठीक से बाहर नहीं आ रहा, या संक्रमण हो गया है, तो वो सारे केसेस में, तो आपके आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेटर बनाने में अगर कोई सबसे अच्छी चीज हो सकती है इन दिनों, जब कोविड शुरू हुआ तो इमीडिएटली मतलब आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई थी उसमें च्यवनप्राश का जिक्र था। और 2 3 कंफ्यूजन रहे कि जो डायबिटिक है वो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, तो वहां भी एडवाइजरी थी कि गुड़ से बना च्यवनप्राश खाया जा सकता है, और इसके अलावा कम छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, च्यवनप्राश के बारे में एक इमेज है कि ये सर्दी में खाया जाता है, जी नहीं। आपको गर्मी में भी बारिश का मौसम हो, जब भी आपको लगे ना कि यार अब थोड़ा नाक भारी हो रहा है, कल मुझे जुकाम हो सकती है, थोड़ा अवेयर हो जाओ अपने शरीर को लेके। जिस दिन भी आपको ये लगे उस दिन क्या करो, रात का कोई भोजन मत करो, रात को सिर्फ 1 चम्मच च्यवनप्राश खाओ और 1 गिलास दूध पी के सो जाओ। बढ़िया नींद आएगी, आपने भोजन भी कर लिया। जो दूध होता है अपने आप में कंप्लीट फूड होता है, और आपने पूरा
संपूर्ण भोजन कर लिया, साथ में आपने च्यवनप्राश ले लिया, सुबह जब आप उठोगे ना तो वो जो चांसेस थे, क्योंकि मैं अक्सर ये ऐसा करता हूँ, मैं कई बार इस तरह से होती होती मेरी जुकाम, मुझे महसूस हो गया ये भी कोल्ड होने वाली जुकाम होने वाली है, और वो रुक जाती है। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने कुछ बातें बताई आपको कि ये च्यवनप्राश मार्केट से कैसे अलग है, क्यों बेटर है। और अगर इसको सही प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो तकरीबन इस कैटेगरी का च्यवनप्राश मार्केट में तकरीबन तकरीबन 2,000 से लेकर 2,500 रुपए की रेंज में बिकना चाहिए, बिक रहा होगा कुछ कंपनियों से। सो अब अगेन मैंने बताया गुड़, शहद और काफी सारी मात्रा में इसमें केसर होता है, इम्यूनिटी अच्छी करता है, ये पहला प्राइमरी। इसके अलावा इसके अंदर जितनी तरह की रसायन है, च्यवनप्राश की कहानी आपने सुनी होगी, ओरिजिनल कहानी, कि च्यवन ऋषि थे हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ियां हैं, ढोसी की पहाड़ियां, तो वहां वो तपस्या कर रहे थे, धीरे धीरे शरीर उनका काफी जर्जर हो गया, और काफी सारी बातें हैं उन चीजों को लेके, और बाद में अश्वनी कुमारों ने उनके लिए एक ऐसे ऐसा रसायन बनाया, एक ऐसा अवलेह बनाया जो उनके उस जर्जर की अवस्था को दूर कर सके और वापस से उनके अंदर जान आ सके, ताकत आ सके, शक्ति आ सके। तो इसलिए फिर बाद में इसका नाम च्यवनप्राश पड़ गया। अदरवाइज आयुर्वेद में कुछ और अवलेह भी बनते हैं, और हम कोशिश करेंगे उनमें से भी कुछ आने वाले टाइम में हो। तो ये एक तरह का अवलेह है, मतलब जिसे चाट के खाया जा सके, और जो एक तरह का रसायन शास्त्र का हिस्सा भी आप कह लीजिए इसको, तो ताकत दे, ताकत मिले, ये दूसरा इसका गोल होता है। इससे आपके रस बनते हैं, धातुएं बनती हैं, है ना, तो वो सब में ये बहुत जबरदस्त हो सकता है। ठीक है, इम्यूनिटी अच्छी होगी, सर्दी खांसी जुकाम इसमें ये बहुत बड़ा फायदा कर देता है। और श्वास नली में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको सबसे सबसे पहले आपको तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपको एक और बात बता दूं, कभी कभी आप महसूस करोगे कि हो सकता है आपको शुरू में बहुत अच्छे रिजल्ट ना आए, बट थोड़ा अगर आप इसे ज्यादा वक्त दे दोगे ना, तो ये अपना काम कर देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोडक्ट अपना काम ना करे। इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? आमतौर पे दूध से खाने की सलाह दी जाती है। आप एक गड़बड़ मत करना बस, कि आपने अभी खाना खाया और सब्जी खाई बहुत सारी उसमें, और फिर एक च्यवनप्राश की चम्मच ली और ऊपर से आपने दूध पी लिया। तो दूध को ना सब्जी के साथ नहीं खाना चाहिए। आपको सिर्फ ये करना है कि अगर खाना खाया है तो आप 2-3 घंटे रुकिए, और फिर जब दोबारा हल्की आपको भूख लगे तो सिर्फ एक चम्मच च्यवनप्राश और दूध लीजिए। कुछ नहीं होगा एक टाइम, अगर आप कोई बहुत भारी भोजन नहीं करेंगे। इवन रात का तो आप, सबसे अच्छा है कि आपको जब भी ऐसा कोल्ड हो रहा है तो रात का भोजन मत करिए, सिर्फ दूध लीजिए और एक चम्मच च्यवनप्राश लीजिए। और फिर क्या, आप कितना जबरदस्त रिजल्ट देखोगे आप, मतलब बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दूध के साथ सबसे अच्छा, फिर भी जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ लोग दूध के साथ कंफर्टेबल ना हो, तो सीधा एक चम्मच खा लीजिए, टॉनिक की तरह है। बच्चों को दे सकते हो, बहुत छोटे हैं तो थोड़ी मात्रा दे देना, बाकी आप ऑलमोस्ट एक चम्मच आराम से दे सकते हो। कभी कभी मेरे को टेस्ट बड़ा अच्छा आता है तो मैं तो 2 चम्मच भी ले लेता हूँ। तो आपकी क्षमता के हिसाब से जैसा आपको सूट करे। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो टेबलेट फॉर्म में है, जिसका नाम है स्वासीरवटी। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा मदद करेगा वो उन केसेस में जिनको अस्थमेटिक सिम्टम बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे रीजन से लोगों को हो रहा है, और काफी आजकल यंग एज में भी होने लग गया है। तो इसमें ऐसी चीजों के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ऐसी जड़ी बूटियों के, जो आयुर्वेद के अनुसार अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अच्छा बनाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे कोई बहुत ज्यादा धातुएं बलिष्ठ होती हैं और वो सब, जो च्यवनप्राश में एक तरह से, च्यवनप्राश एक मल्टी एक्शन प्रोडक्ट है। वो आपके क्रोनिक सिचुएशन में, मतलब बहुत भयंकर तरीके से जो सालों पुराना विकेस रहा हो, और शरीर भी टूट गया हो और कमजोरी भी हो, और उस सब से भी उस बंदे को बाहर ले आएगा। जनरल टॉनिक भी है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है कि जब आपको लगे कि लंबी समस्या होगी या लंबे समय से ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे, तो आप इसका एडिशन कर दो उनके साथ में, या सिर्फ आप इसको भी दें एटलीस्ट, तो काफी मदद मिलती है। तो इसमें तुलसी है, वासा है, कंटकरी है, काली मिर्च है, दसमूल है। दसमूल में 10 अलग अलग तरह की जड़ें होती हैं, तो उनके एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। ये सारी जड़ी बूटियां, और एक ऐसा अनुपात जो श्वास की समस्या जिनको भी है, एक तरह से जो एक अंदर की एलर्जी आप इसे कह लीजिए, तो वो उसको ठीक करने में, अस्थमा या सांस की जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो जीवाणुओं से हुई हो चाहे रोगाणुओं से हुई हो, दोनों में मदद करता है, उनके संक्रमण से बचाने में मदद करता है। और 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम लिया जा सकता है। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट था। हालांकि गिलोय है, तुलसी है, वो सब चीजें भी हैं, बट मैं मानता हूँ कि 2 प्रोडक्टों को आप सही तरीके से ले लो। जब आप बीमार पड़ जाओ, खांसी जुकाम हो जाए, तो ठूस ठूस के खाना बंद कर दो, थोड़ी हल्की डाइट पे आओ और इस तरह की चीजें लो, आप देखोगे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक ऐसा प्रोडक्ट मेरे को शामिल करना था जो बहुत जरूरी था, कि सब लोगों को जनरल टॉनिक चाहिए, ऐसा जो सब खा सकें, सब इस्तेमाल कर सकें। हालांकि महाशक्ति है ताकत के लिए,
हर एज ग्रुप का बंदा ले सकता है, सात्विक है स्वभाव का वो। ऐसे उसमें जड़ी बूटियां हैं जो आपको ताकत भी देती है और सात्विक भी है नेचर की। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेल हो, फीमेल हो और यंग एज के बच्चे हों, जिसके अंदर सिर्फ हर्ब्स नहीं है, जिसके अंदर मिनरल्स भी हैं, खनिज भी हैं, है ना? जो एक तरह से आयुर्वेदिक मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन कोई चीज ढूंढ रहे हैं, तो वो ये प्रोडक्ट है। इसका नाम है जी चंद्रप्रभा। बहुत ही ज्यादा शास्त्रोक्त, बहुत ही पुराना एक फॉर्मूला है। हमने बस क्वालिटी अच्छी रहे, रॉ मेटेरियल बढ़िया डले इसके अंदर, वो कोशिश करिए और आप अगर इसको लेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट में मिलेगा। तो मल्टी मिनरल मल्टी विटामिन अगर कोई आयुर्वेदिक कोई प्रोडक्ट है तो वो ये आपके सामने है। कंप्लीटली जेनरिक, पता नहीं कितने हजार साल पुराना फॉर्मूला है, आज भी उतना ही रेलेवेंट है। बहुत कुछ डलता है, शिलाजीत भी डलता है इसमें, गूगल भी डलता है, बहुत तरह की भस्में डलती हैं, बहुत तरह की जड़ी बूटियां डलती हैं। आयुर्वेद में जो कुछ हो सकता है अच्छे से अच्छा, वो सब इसमें डाला जाता है। और पता नहीं क्यों ये छुपा है, क्यों लोग इसका जिक्र नहीं करते, शायद इस पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनता होगा। अदरवाइज सच में ही अल्टीमेट चीज है, हर एक को खाना चाहिए। अच्छा अच्छा, मैं आपको जबरदस्त बात बताऊं, प्रजनन तंत्र से जुड़ी बहुत समस्याएं होती हैं, भाइयों को भी होती है, बहनों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बहनों के लिए सच में बहुत जबरदस्त है। जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट मदद करता है। इसकी डिटेल में आप जाइएगा। एक तरह का एक गर्भाशय टोनिक है आयुर्वेद में जो इसका जिक्र है, और मेल और फीमेल के लिए इक्वली काम करता है। इसके अलावा यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाए तो उसके अंदर गठिया जैसी समस्या है, उसके अंदर जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, ये सारी चीजें हो, तो इसमें आप इस्तेमाल करवाइए। यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लेके और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो वो सब में भी उनको बैलेंस करने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। ताकत, जिसका नाम ही चंद्र प्रभा है, चंद्रमा सी चमक हो आपके चेहरे पे, तो ताकत बढ़ाने में ये बहुत मददगार है। इस्तेमाल कैसे करें जी? आप एक एक टैबलेट लीजिए, अगेन वही सुबह शाम ले सकते हो गुनगुने पानी के साथ, या आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हो। इसके अलावा अब बारी आती है उन प्रोडक्टों की जो सबके काम के हैं, जैसे हमारा महाभृंजाज तेल। तेल लगा रहे हो और पहले सरसों का और अपन नारियल का लगाते थे, अब आजकल नए नए खुशबूदार और कलरफुल रंग बिरंगे तेल आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बड़े खतरनाक हैं। मिनरल ऑयल डलता है उनके अंदर, आप उनका डब्बा उठाना, खनिज तेल से भरे हुए हैं वो। और खनिज तेल बेसिकली पेट्रोलियम का बायो प्रोडक्ट है। वो जो पतला और हल्का और खुशबूदार और रंग बिरंगा तेल आपको दिखता है ना, वो बहुत खतरनाक हो सकता है आपके बालों के लिए। बालों की समस्याएं बहुत वजह से हुई है, और उनमें से एक बड़ी वजह है हमारे जो वो तेल बदल दिया। तो सबसे अच्छा है अपना घर का देसी तेल लगाओ आप। और अगर कोई फिर भी मेडिकेटेड कोई चीज चाहिए तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ये आयुर्वेद का एक पुराना फॉर्मूला है, इसको महाभृंगराज के नाम से जाना जाता है। 14-15 दिन लगते हैं इसको तेल पाक विधि से, सीसा विधि से, 2-3 विधियां इसमें इस्तेमाल होती हैं। सीसा विधि में जहाँ दूध में भेके रखा जाता है, कल्क बनता है, फिर एक्सट्रैक्ट अलग से बनता है, और फिर तेल के साथ उनका मिश्रण किया जाता है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है। तो इसका रंग भी नेचुरल तरीके से आता है। तो बालों का झड़ना, अच्छे बाल मुलायम रहे, झड़ना रुक जाए, बाल मुलायम रहे, उस सब में ज्यादा बाल आ सके, उस सब में मददगार है ये। अ, कपाल की जो चमड़ी है वो स्ट्रांग रहे, और उसमें कई बार अलग अलग तरह की समस्या हो जाती है, उनको भी कम करता है। तनाव और सर दर्द को कम करने में भी मदद करता है। इस्तेमाल आमतौर पर रात को लगाएं तो बहुत बढ़िया होगा। एक मैं बात बताता हूँ, हमने जो जर्नल ऑब्जर्वेशन की है, ये प्रोडक्ट हम पिछले शायद 3-4 साल हो गए, हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि बहुत लोगों के साथ, मतलब 10 में से मे भी हो सकता है 2-3 केसेस ऐसे रहे हैं जिनको इमीडिएटली वो रिजल्ट नहीं मिला। वो बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे पर उतना अच्छा उनको रिजल्ट ना मिला हो, लेकिन कई लोगों को सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मैं शायद कभी फिर से एक ऑनेस्ट डेटा कलेक्ट करूंगा कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे काम कैसा कर रहा है, पर ये विश्वसनीय है क्योंकि आयुर्वेदिक है, शास्त्रोक्त है, और ज्यादातर लोगों के लिए कई केसेस में अच्छा काम करता है और कोई नुकसान नहीं है। तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, मदर के लिए, बहन के लिए अच्छा कोई आयुर्वेदिक कोई अगर हेयर ऑयल देख रहे हो तो ये बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट है। और मार्केट में जो जिस रेट पे ये अवेलेबल है, ओरिजिनल जो महाभृंगाज है, वो बहुत ज्यादा रेट है, बहुत हाई प्राइस पे मिल रहा है, और कैंपुल में सच में बहुत जेन्युइन प्राइस पे है। मैं आपको बात इसलिए कह रहा हूँ कि महाभृंगराज कोई लिख के बेच रहा है तो चक्कर में मत फंसना कि वो ओरिजिनल महाभृंगराज ही हो। मैंने एक दिन देखा था कि महाभृंगराज के नाम पे वो सारा उसमें मिनरल ऑयल था, केमिकल था, और बस एक महाभृंगराज डालने डालने से उसने उसका नाम लिख दिया महाभृंगराज। तो वो एक सिर्फ भृंगराज उसमें डाल दे, उससे वो महाभृंगराज नहीं बनेगा। एक पूरा तरीके से कुछ बनता है तो वो महाभृंगराज होता है। तो ये थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल शब्दों का इस्तेमाल करके भी काफी खेला जा रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने बाद में ऐसे चुन लिए जो सबके काम आएंगे। जैसे अभी आप बिजनेस कर रहे हो तो ये प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके काम का है, और किसी से मिलोगे तो उसके भी काम का है। इसके अलावा हमारा टूथपेस्ट, सब लोग हर दिन टूथपेस्ट करते हैं। पहले हम नीम की दातुन और मंजन करते थे, सबसे प्राकृतिक तो वही है, आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा।
बट अगर उनके बाद कोई चीज आज के दिन मार्केट में जो नेचुरल है, जिसको सबसे ज्यादा नेचुरल कह सकते हैं, तो वो है हमारा ये कुदरती टूथपेस्ट। फैमिली टूथपेस्ट है। फ्लोराइड, एसएलएस और दुनिया भर के तमाम जो केमिकल्स हैं हर टूथपेस्ट में मिलेंगे। जो झाग बनाने के केमिकल्स हैं, जो कीटाणुओं से मुक्ति देने के केमिकल्स हैं, वो सारे टूथपेस्ट में डाले जाते हैं, उनमें से एक भी नहीं डाला जाता। इवन लिस्ट बनाओगे तो ऐसी लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से, प्राकृतिक इंग्रेडिएंट से मिलके बना, और अपने आप में ये मोस्ट नेचुरल टूथपेस्ट है। 16 अलग अलग तरह की इसमें जड़ी बूटियां हैं। इसमें हमने फ्रूट्स हैं उनको भी शामिल किया है। इसके अंदर मिनरल्स हैं, जैसे अपना मीठा सोडा हो गया, फिटकड़ी हो गया, तो वो सब चीजें भी इसमें शामिल की गई हैं। और अच्छी खासी मात्रा में 30% से भी ज्यादा उनका जो नेट कंटेंट है वो है। मतलब मार्केट में जितने भी अपने आप को नेचुरल और आयुर्वेदिक कह रहे हैं, उनका अगर आप डब्बा उठाओगे तो एक आध दो ढाई 3% में उनका उनका नेचुरल जो कंपोनेंट है वो खत्म हो जाता है। मतलब बाकी 99% वही है, 98% वही बेस है, केमिकल है, या वो जो चीजें हैं। और एक आध परसेंट उसमें नेचुरल चीजें डाल दी हैं, और उस पर बड़ा बड़ा नेचुरल करके वो उसको मार्केट करते हैं, हर्बल है, आयुर्वेदिक है, और फलाना है और ढिमका है। ये अपने आप में मार्केट का ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर सही मायने में हर्बल और नेचुरल चीजें हैं सारी की सारी, और इतने सारी मात्रा में जड़ी बूटियां और उनके एक्सट्रैक्ट हैं। तो उसकी वजह से इसका जो टेस्ट है, हमने मोस्टली लोगों से जो फीडबैक लिया है कि यार थोड़ा सा भी लगाते हो तो काफी रहता है। आप बहुत ज्यादा लगाते हो तो महसूस होने लगता है, तो मतलब आप बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी भी ले लेते हो तो आपके लिए ये बेस्ट रहता है। रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे भी बड़े भी। जाहिर सी बात है, कोई भी टूथपेस्ट बनेगा तो क्या सोल्व करेगा जी? सोल्व ये करेगा कि आपकी जो दांतों से जुड़ी अब तक जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे लोगों को पीलापन है, मुंह के छाले होने लगते हैं, है ना, या फिर सेंसिटिविटी आ गई है, तो उन सबको कम करने में ये मदद करता है। मसूड़ों के लिए, दांतों के लिए तो अच्छा है, बट पूरे मुंह को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टूथपेस्ट को मीठा बनाने के लिए सैकरीन डाल रही है, हर कंपनी डाल रही है टेस्टी बनाने के लिए। या फिर फ्लोराइड जैसी चीजें हैं, बहुत सारी स्टडीज कह रही हैं कि वो आपके स्लाइवा और उन चीजों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लॉन्ग रन में लगातार इस्तेमाल करते रहते हो तो फिर आपके आपके जो मुंह के अंदर जो बाकी चीजें हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके मुंह को किसी तरह से भी आज और कल, आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल बाद भी कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने बहुत, मतलब बहुत बारीकी से कोशिश करी है, बहुत लंबा वक्त लगा हमें प्रोडक्ट को सोचने, बनाने और सारी व्यवस्थाएं करने में, कि क्योंकि बहुत सारे लोग इतनी हिम्मत भी नहीं करते कि एग्जैक्टली इस तरह का प्रोडक्ट बनाया जा सके। बहुत लागत आती है, कॉस्टिंग भी बदल जाती है। हालांकि तुलनात्मक दृष्टि से जितनी चीजें इसमें डली हैं और आप इसे सही से तुलना करोगे तो मार्केट में इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 800 से 1000 रुपए के बीच में इसका मार्केट वैल्यू बनता है। और उसका उससे कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा रीजनेबल प्राइस के ऊपर है। इस्तेमाल कैसे करना है? जनरली सॉफ्ट ब्रशेस के आप ब्रश लीजिए और आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत आम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा बड़ा ही फेवरेट प्रोडक्ट जो हम सब यूज कर रहे हैं, नीम ग्लो साबुन, हमारा हैंडमेड है और बहुत ही अच्छा पसंद आ रहा है सबको। अगेन इसमें भी केमिकल्स नहीं डले हैं, और नीम का एक्सट्रैक्ट हुआ, एलोवेरा हुआ, ग्लिसरीन हुआ, और ऑयल बेस पे जो एक तरह से बनता है पूरे का पूरा। हैंडमेड सोप और जो मार्केट की सोप है उनमें बड़ा फर्क ये होता है कि जो बाजार के दूसरे साबुन इस्तेमाल करते आए हैं उनमें डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसमें पाउडर के तौर पे चाक पाउडर या कैल्शियम पाउडर होता है, जो उनमें एक तरह से कॉमनली सब में डलता है। ये पूरी तरह से हैंडमेड है, इस तरह का कोई केमिकल इसके अंदर नहीं डाला जाता। इसके दो बड़े मतलब है, आप स्किन पे लंबा इसको इस्तेमाल करोगे तो नुकसान नहीं होगा। दूसरा, नेचर को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा अभी आपने सुना होगा कि बेंगलोर में एक झील है, शहर के अंदर से जाती है, एक नदी है, तो उसमें आग लग गई थी। अभी यमुना का केस सुना होगा, दिल्ली में यमुना जी का। तो वहां भी जो इतना सारा झाग बन रहा है, फोम बन रहा है, तो ये डिटर्जेंट वाला है। तो वो सारी जो चीजें हैं उनसे ये प्रोडक्ट काफी दूर है। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम्स जो होती है जनरल, उनको कम करने में मदद करता है, क्योंकि नीम एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल किया गया है, तो एक तरह का एंटीबैक्टीरियल भी होता है नीम। और एलोवेरा और ग्लिसरीन है, ताकि नमी, अभी सर्दी में आप बाकी साबुन लगाओगे बहुत सारे, तो बाकी साबुन से आप रूखापन महसूस कर सकते हो, बट ये अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप उतना रूखापन महसूस नहीं करोगे। और ये अपने आप में बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है स्किन के लिए। तो ना स्किन को प्रॉब्लम करता और ना ही नेचर को, प्रकृति को। इसके अलावा हमारा फेस वॉश, अगेन हमने जब ये फेस वॉश प्लान करना था तब हमारी सोच वही थी कि फेस वॉश में भी बहुत तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो पता नहीं चेहरे को कितना अच्छा रखते होंगे, बट कई तरह की बीमारियां जरूर दे देते होंगे और हम नोटिस भी नहीं कर पाते। तो ये एक ऐसा फेस वॉश जो फेस वॉश की दुनिया में
सबसे ज्यादा नेचुरल फेस वॉश में से एक, और इसमें हमने स्क्रब और फेस वॉश को कंबाइन करके बनाया है। तो जिनको डेड सेल बहुत इकट्ठे होते हैं, जमा होते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो गई है, उनके लिए अपने आप में ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। अगेन स्किन को सॉफ्ट रखने से, साफ करने से लेके डेड सेल जल्दी निकल जाए उसमें मदद करता है। नेचुरल और सेमी नेचुरल आमतौर पे बहुत कम देखने को मिलेंगे, सेमी नेचुरल फिर भी मिल जाएंगे। मतलब देखिए, एक एक प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, और एक प्रोडक्ट है जिसमें थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां हैं, और एक प्रोडक्ट है जो पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब उसके अंदर कोई जो नुकसान वाला केमिकल है वो नहीं है। तो ये जो फेस वॉश आप देख रहे हो, ये 100% एक तरह से नेचुरल, और नेचुरली जो चीजें ड्राइव की जाती हैं उन्हीं से बना है। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जैसे आमतौर पे फेस वॉश में डलते हैं, चाहे वो एसएलएस है, चाहे पीजी है, चाहे डाया है, पैराबीन है, ऐसे और लंबी लिस्ट बनेगी। तो वो सब केमिकल्स इसके अंदर नहीं है। डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम, और नॉर्मल जो तरीके से इस्तेमाल करते हो वही बेस्ट रहेगा। इसके अलावा हमारा अगला प्रोडक्ट है जी एलो केसर जेल। ये भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, कई लोगों को बड़े अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं, और क्रीम की आदत हो गई। पहले हम लोग ऑयल लगाते थे जब भी स्किन को नमी की जरूरत पड़ती थी और स्किन को नमी देनी पड़ती थी, लेकिन एलोवेरा भी हजारों सालों से इस्तेमाल होता रहा है। ये बनता है एक खास प्रोसेस से, एलोवेरा को डिस्टिलेट तरीके से, मतलब एक खास तरीके से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाता है, और तकरीबन तकरीबन 15 लीटर एलोवेरा इस्तेमाल करके फिर कुछ 1 लीटर एक्सट्रैक्ट बनता है। तो उससे फिर ये जेल बनता है, और इसमें हमने केसर को भी शामिल किया है, क्योंकि एलोवेरा और केसर दोनों ही एंटी फंगल हैं, मतलब फंगस को रोकते हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं, और नमी भी बनाए रखते हैं स्किन का। और अगेन क्योंकि एलोवेरा जो इसमें है वो ऑर्गेनिक है, फार्म फ्रेश है, पैराबिन और केमिकल्स दूसरे हो सकते हैं वो नहीं है इसके अंदर, रंग इसमें नहीं डाला गया है। तो जो रंग आता है वो केसर के एक्सट्रैक्ट की वजह से इसके अंदर आता है। एलोवेरा का जो रंग है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आप सबने देखा होगा, और इसमें जो हल्का ये येलो जो दिखता है वो केसर के एक्सट्रैक्ट के कलर की वजह से होता है, क्योंकि केसर का एक्सट्रैक्ट इसमें तकरीबन 2% के आसपास होता है। तो ऐसा करके अगेन फिर इसमें ग्लिसरीन है। ये ऐसी चीज है जो स्किन में पूरी तरह से समा जाती है। देखो, जैसे हमारा हम भोजन खाते हैं ना, ऐसे ही जो स्किन है हमारा सेकंड माउथ है, वैज्ञानिक भी बोलते हैं, और आप भी इससे समझ सकते हो। जब आप ऑयल लगाते हो तो थोड़ी देर बाद वो उसमें से मोस्टली अंदर चला जाता है। तो क्यों चला जाता है? क्योंकि स्किन में जो पोर्स है वो सोख लेते हैं। तो स्किन को ऐसी चीजें देना बहुत ज्यादा जरूरी है जो स्किन में जाए तो उनको नुकसान ना पहुंचाए। और ऐसे में ज्यादा नेचुरल चीजें हों, ज्यादा प्राकृतिक चीजें हों, तो उनसे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप केमिकल वाली कोई भी क्रीम लगा लोगे चेहरे पे, दिखने में आपको उस वक्त हो सकता है वो आपको थोड़ा गोरा चिट्टा और थोड़ा बैलेंस करके दिखा दे, है ना, जो आजकल लोगों को इमीडिएट कुछ चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में उसके कई नुकसान हो सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप लगाओ, बच्चे लगाएं, बड़े लगाएं, बूढ़े लगाएं, चेहरे पे लगाओ, कहीं और कोई फंगस हो गया तो वहां लगा लो, आप जहां मर्जी इस्तेमाल करो, पूरी तरह से सेफ है। इवन ऑलमोस्ट शरीर के हर पार्ट पे इस्तेमाल किया जा सकता है, हर एज ग्रुप का बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर मौसम में कर सकते हो। तो स्किन के लिए कई तरह की प्रोटेक्शन भी कर देता है, स्किन अच्छी रहे, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको धीरे धीरे कम कर देता है, और कई तरह की जो एलर्जी के सिम्टम है उनको भी कम करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले लगा लें तो सबसे अच्छा है। अब बात करते हैं ऐसा प्रोडक्ट जो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सारा नहीं समझ जाओगे। हल्दियाँ आपने बहुत खाई होंगी, घर में मसाले खाए होंगे, हमने 4-5 ऐसे मसाले शुरू किए हैं, और हम सब लोगों को बहुत प्राउडली उनके बारे में बता रहे हैं। आप लोग भी इस्तेमाल कर चुके होंगे, और नहीं करा है तो आप जरूर करिए, और लोगों को भी करवाइए। एटलीस्ट कोई आपका नोन है तो इतना तो पूछो कि भाई मसाले कुछ खाते हो तो कौन सा खाते हो, तो वो बोलेगा तो घर का खाता हूँ, या तो पड़ोस की दुकान से लाता हूँ, या तो एमडीएच का लाता हूँ, या कैच का लाता हूँ। तो फिर उसको सिंपल सी जानकारी दो इस हल्दी के बारे में। देखो हो क्या रहा है, मार्केट में जो हल्दी पैकेट बंद हल्दी है, कोई दुकान वाला खुली बेच रहा था वो तो राम जाने वो उसमें क्या क्या डालता होगा, जैसे चावल का पाउडर डल जाता है, रंग डल जाता है जी। और हल्की हल्दी पीस दी तो वो तो नो आम चलन है, उनको तो कोई गलत मानता ही नहीं है कि हल्का भारी क्या करेगा, ये भी हल्दी है वो भी हल्दी है, नहीं ऐसा नहीं होता। फसल जब भी होती है, आप में से कई लोग किसान परिवार से होंगे, जब फसलें होती हैं तो फसलों फसलों में फर्क होता है, सेब सेब में फर्क होता है, सेब का मौसम है ना, संतरा संतरा में भी फर्क होता है, तो ब्रीडिंग हो जाती है। तो हल्दी की बहुत वैरायटी है, आप थोड़ा गूगल पे जाओगे आपको पता लगेगा। और एक वैरायटी है जिसको हम सेलम वैरायटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर क्रिक्यूमिन जो कंटेंट है, जो जिसको एंटी कैंसर माना जाता है, वो अच्छी मात्रा में होता है। टेस्ट भी ठीक होता है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है, दूध में डाल के पी सकते हो, ऐसे छोटे छोटे बड़े फायदे हैं। तो हमने एक सिलेक्शन किया कि यार सिर्फ हल्दी का पैकेट लाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, हल्दी में अच्छा क्या कर सकते हैं, है जी। तो पता लगा कि हल्दी में ये अच्छा हो सकता है कि अब तक जितनी कंपनियां हल्दी बेच रही हैं, कोई अपनी वैरायटी क्लेम नहीं करता, कोई वैरायटी क्लेम नहीं करता,
और कोई भी ऐसा उसका ग्रेड तक तो कोई जाता ही नहीं, वो तो दूर की बात होगी। तो हमने पहली बार वैरायटी और ग्रेड का सिलेक्शन किया और हमने ऑन रिकॉर्ड ये क्लेम किया कि सिर्फ यही है, इसमें कुछ भी नहीं है। और क्योंकि हल्दी का बल्ब भी आता है निजामाबाद से, वो सस्ता पड़ता है, तो वो भी पाउडर बनता है तो उसमें वो भी पीस दिया जाता है ना। तो या और वैरायटी की हल्दियां हैं, तो वो सब चीजें चलती रहती हैं। तो वो इसके अंदर नहीं है पूरी तरह से। फर्स्ट ग्रेड की जो सुपर सेलम एक एक वैरायटी का भी जो अच्छा ग्रेड है, टॉप ग्रेड है, जो 12 नंबर की फलियां होती हैं, वो इसके अंदर पाउडर फॉर्म में होती है। तो आप इसे दूध में डाल के पियो, रोज इस्तेमाल करो, अपने आप में बेस्ट चीज है। ऐसा मैंने तो अभी तक, जब हम ये शुरू कर रहे थे तो मेरी नजर में ऐसा कोई और किसी का प्रयास मेरी नजर में नहीं आया था। मार्केट के मैं डब्बे उठा उठा के मैंने चेक करना शुरू किया, तो पता लगा सबने ये लिख रखा है हल्दी पाउडर। डब्बे में इंग्रेडिएंट लिखा होता है ना हर डब्बे के पीछे। तो आप जाना, अभी मार्केट जाना, मार्केट से टेस्टिंग करना, आप उठाना एक डब्बा उठाना, उस पर लिखा होगा हल्दी पाउडर। अभी हल्दी तो भैया वैरायटी बहुत है, कौन सी वैरायटी है ना, कौन सा ग्रेड है, और कुछ मिला रखा है कि नहीं मिला रखा है, कुछ नहीं, बस हल्दी पाउडर है जी, ले लो। तो वो सबसे काफी परे, अपने आप में एक तरह का पहला ये प्रयोग है। और इसके समकक्ष कोई बेच रहा है तो इससे बहुत ज्यादा महंगी बेच रहा है। एमएलएम में तो पता नहीं नॉर्मल हल्दी भी कितनी महंगी महंगी बेची जाती रही है। खैर, बेहतरीन किस्म है, हेल्थ के लिए अच्छी है, आपको हल्दी के फायदे पता ही है, दूध में डाल के पी सकते हो। और बाकी सारे फायदे इसके हैं। इसके साथ हमने जो गुंटूर वाली मिर्ची शुरू करी, तो वो भी कुछ ऐसा ही था कि अब मिर्च में क्या हो सकता है, तो पता लगा कि मिर्च में भी यही हो रहा है, अलग अलग वैरायटी बीज एक्स्ट्रा पीस देते हैं। और नक्कू के साथ तो पीसेगी पीसेगी मिर्च। और क्या हो रहा है जी, पत्ते वाली भारी वजन बढ़ाने के लिए अलग चीज आती है, तो वजन बढ़ाना है तो ये डाल दो जी, तीखा बनाना है तो ये डाल दो जी, ऐसे करके 5-7 चीजें डालो, मिर्च का पाउडर बन गया। और फिर इसमें आपको बचत भी आ जाएगी, इसमें आपका बिजनेस भी हो जाएगा। मैं कहा यार, ये तो हम कभी घर में नहीं खाएंगे। तो जब हम घर में नहीं खाएंगे तो लोगों को क्यों देंगे हम। तो हमने हम अच्छा, ये जो डिसीजन है कि नक्को फ्री हो, गुंटूर चिली हो, और उसको बाकायदा इन रिटर्न हम हर प्रोडक्ट के साथ क्लेम करते हैं। आप दिया लेके भी ढूंढोगे तो ये क्लेम, ये सारी चीजें आपको किसी प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा नहीं। अब अगेन गुंटूर गुंटूर का सिलेक्शन भी इसलिए था कि ये बैलेंस है, मतलब ना बहुत तीखी होती ना बहुत कम होती, तो एक तरह से बैलेंस कैटेगरी में आती है और हर आदमी खा सकता है। नेक्स्ट लेवल का प्योरिटी है जी। नक्को भी नहीं पीस रहे, एक खास वैरायटी है, उसकी भी सबसे अच्छी ग्रेड है। और अगेन मिर्च क्यों खाते हैं तो सबको पता ही है, हजमे के लिए अच्छी होती है। वैसे मिर्च जो लोग मोटापे से परेशान है उनको, उनके लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। हालांकि ज्यादा खाओ तो नुकसान कर सकती है, बट हमने इसके साथ कम से कम ऐसा देखा है कि इसने कभी किसी को नुकसान नहीं किया है। तो फैट बर्न करने में बड़ी मदद करती है। इसके अलावा धनिया, धनिया के साथ भी ऐसा ही था। धनिया में मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, बहुत बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड बात है। बात ये कि धनिए का जब भी पाउडर बनेगा ना, तो पता है पाउडर जो बनता है वो टूटे हुए धनिए का जो बीज होता है वो टूट जाता है, तो उसकी दाल बन जाती है। अच्छा, उसके अंदर बीज के अंदर कभी आप साबुत बीज देखना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बीज होता है बीज के अंदर भी। तो वो उसके फ्लेवर को, एरोमा को बनाए रखता है। तो होता क्या है, जब पाउडर जो बनता है वो बनता है दाल से, टूटे हुए धनिए के बीज से, और जिसमें से जो एक एक्स्ट्रा बीज है, जैसे बीज के अंदर बीज आपने देखा होगा ना, तो वो निकाल लेते हैं, वो अलग से बिक जाता है। और ऐसे में जो पाउडर वाला धनिया है वो लोगों को सस्ता भी पड़ जाता है और एडजस्ट भी हो जाता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरा जो साबुत बीज होता है उसी की पिसाई की जाती है, अच्छी ग्रेड का होता है, इसलिए इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत जबरदस्त है। मीठा मिला के भी खा जाओ और बड़ा मदद मिलेगा। तो बेस्ट क्वालिटी का धनिया पाउडर, और इस प्राइस पे, और ये वाली ना ग्रेड कोई दे पाएगा ना कोई क्लेम कर पाएगा, और बाकी सारी चीजें भी। इसके अलावा जीरे के साथ भी ऐसा ही था। जीरे में एक वैरायटी का जो सिलेक्शन है, ऊंजा का जो जीरा है, और उसमें भी हमने कोशिश की कि जीरे में जीरी मिला देते हैं, बहुत छोटी छोटी मिलावटें हो रही हैं तो वो सब ना हो, और नक्को फ्री हो, जो अच्छे से फाइन किया हुआ और अच्छे से ग्रेड किया हुआ जीरा हो। तो 95 से लेकर 97% तक जीरा के बीज इसमें जो मिलेंगे वो नक्को फ्री मिलेंगे आपको। ठीक इसी तरह से अपना सेंधा नमक आप सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। और नमक में सबसे अच्छा जो नमक है, जिसको एक तरह से व्रत में भी खाते हैं लोग, तो मुझे लगता है कि सबको अपने को डेली, रोजाना, आप धीरे धीरे ही सही पर सेंधा नमक अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें मिनरल्स होते हैं बहुत तरह के, सिर्फ आयोडीन नहीं होता। नमक हमारे यहाँ कभी सिर्फ आयोडीन के लिए नहीं खाया जाता था, ये वाली लैंग्वेज तो अभी बाद में आई है। और ये प्राकृतिक होता है पूरी की तरह से। जैसे जो बाकी सफेद नमक है वो समुद्र के पानी से बनता है, और कई बहुत सारे प्रोसेस भी कर दिए जाते हैं आजकल। ये ऐसा, इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, पहाड़ की चट्टाने हैं और वहीं से पूरा निकलता है। तो वास्तव में जो पत्थर के रूप में होता है वो तो यही नमक है। इवन जो काला नमक भी है, कई लोगों को अगर ना पता हो तो मैं बताना चाहता हूँ, काला नमक भी बेसिकली एक तरीके से भट्टियों में बनता है।
जिसमें सफेद नमक के अंदर कुछ चीजें डाली जाती हैं और उसमें खास तरह से कुछ जड़ें और जड़ी बूटियां हैं। आप अगर गूगल पे यूट्यूब पे जाओगे तो आपको पता लगेगा। और बाद में उसको पकाया जाता है, जैसे ईंटें पकती है ना, ऐसे पकाया जाता है। और मटके होते हैं उनमें पकता है। तो काला नमक भी एक तरह से प्रोसेस किया जाता है, ना कि वो प्राकृतिक है। उसको इंसान, ह्यूमंस एक तरह से फैक्ट्रियों में अपने वहां प्रोसेस कर रहे हैं। सिर्फ सेंधा नमक एक ऐसा नमक है जो आप प्राकृतिक ढंग से होता है और सीधे प्रकृति से आता है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। हो सकता है ये बात आपने पहली बार सुनी हो। इसके अलावा दो आखिरी प्रोडक्ट हैं और फिर हमारा सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप कोई सवाल करेंगे तो मैं लूंगा। एक है हमारा लिक्विड डिटर्जेंट, ये कपड़े धोने के लिए, और इसका नाम हमने रखा है क्लोथ वॉश कंसंट्रेट। क्लोथ वॉश मतलब कपड़ों के लिए, कपड़ा धोने के लिए। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है कि बाजार में जो लिक्विड आते हैं उनसे ये तकरीबन 10 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब सिर्फ 10 ml काफी है। जैसे बाजार का अगर आप कोई लिक्विड उठाओगे, हालांकि आम आम फैमिली से जो आप भी बिलोंग करते हैं वो या तो साबुन से कपड़ा धो रहे हैं या सर्फ से धो रहे हैं, तो उनमें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जो सबसे अच्छी चीज है आज के दिन इस दुनिया में कपड़े धोने में, वो ये आपके सामने है। वजह बहुत सारी है। ये इको फ्रेंडली होती है, बायोडिग्रेडेबल होता है ये। और कपड़ों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी चमक के लिए अच्छा होता है। आपने देखा होगा, अच्छा कपड़ा आप सर्फ में, डिटर्जेंट में धोते जाओ, धीरे 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 उसकी चमक निकल जाएगी। तो ये हर तरह के कपड़े के लिए अच्छा है। और हर स्थिति में जब आपका पानी बहुत खराब हो तब भी ये काम कर देगा। ठंडे पानी से लेके गर्म पानी से लेके और अलग अलग सिचुएशन में ये अपना काम कर देता है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड है। 10 लीटर की बाल्टी है, 10 कपड़े भिगोए हैं आपने उसमें, तो 10 ml ही बहुत है। और बाजार में जो लिक्विड आते हैं वो जनरली कम से कम 40-50 ml तक कम से कम यूज करने पड़ेंगे। तो जो हमारा वन शॉट क्लॉथ वॉश है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, बायोडिग्रेडेबल है, और जो एलर्जिक है, जिनकी स्किन और सेंसिटिव है, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये शब्द थोड़े छोटे हैं तो मैं ही पढ़ के आपको थोड़ा सुना देता हूँ। और 10x कंसंट्रेटेड है, मतलब एक तरह से पानी भी बचेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बाजार में इसके अंदर आप 3-4 लीटर पानी मिलाओ तो बाजार के जैसा बन जाएगा। तो हमने वो सारा वेस्टेज जो हो सकता था उसको बचा दिया। अभी सीधा आप अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचती है और आप पूरा कंसंट्रेटेड आपके पास चीज होती है, थोड़ा सा डालो काम चल जाता है। 100 वॉश मिल जाएंगे 1 लीटर की बोतल से, 50 वॉश मिल जाएंगे आपके आधा लीटर की बोतल से, 10-10 ml के। मतलब अगर 10 कपड़ा धोना हो तो 10 ml बहुत है। जो रोज कपड़ा धुलता है, कपड़ा ज्यादा गंदा है तो आप सर्फ भी ज्यादा लेते हो तो आपको ये भी ज्यादा लेना पड़ेगा। पर जो डेली आपकी वॉश होती है उसके ये 10 ml बहुत है। चाहे मशीन में डालो चाहे हाथ से धो तो भिगो सकते हो उसमें, और ये मदद करता है। ज्यादा गंदा है तो बढ़ा लो। इको फ्रेंडली है और पैसे में भी किफायती, इकोनॉमिकल भी है। इसका बेस वाटर नहीं है। देखो इस वो बात तो वही है, पर शब्द अलग है। बेस वाटर नहीं है का मतलब, बाजार के ज्यादातर लिक्विड डिटर्जेंट, चाहे वो डिशवॉश हो या मतलब कपड़े धोने का या बर्तन धोने का हो, उनका बेस वाटर होता है। मतलब उनमें 70-80-90% तक वाटर होता है। इसके अंदर बेस वाटर नहीं है। इसके अंदर वाटर सिर्फ मे भी हो सकता है 1 लीटर हो, आधा लीटर, मतलब 1% हो, आधा परसेंट हो। अगर 100 किलो के केस में हम बात करें तो वो सिर्फ उतना जितना इसको लिक्विड बनाने के लिए जो नेचुरली इंग्रेडिएंट के साथ में होता है। अदरवाइज बाकी इसके अंदर सारी की सारी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वही डाली जाती हैं। इसका बेस वाटर नहीं है किसी भी फॉर्म में। बाकी डिटर्जेंट्स में ये ऐसा ही होता है। और अगेन जो सर्फेक्टेंट है वो कोकोनट ऑयल बेस्ड है, ऑयल बेस्ड है सारे के सारे। और कोकोबिटेन भी है इसके अंदर। कई लोग तो पता नहीं फेस वॉश में भी डालते हैं, ऐसे ऐसी चीजें इसके अंदर हैं। और गंदगी साफ करने के लिए, बदबू को दूर करने के लिए, उस सब के लिए ये अपने आप में एक बेस्ट प्रोडक्ट है। हर तरह के कपड़े को सूट करेगा, मैंने पहले भी बताया, चाहे वो सिल्क का हो चाहे वो डेनिम का हो। आपके सर्दियों के जो कपड़े हैं तो उनको आप डिटर्जेंट से धोते हो तो बहुत सोच के धोना पड़ता है, खराब हो सकते हैं। ये कर देगा, ये आपकी मदद करेगा पूरा। बच्चों के कपड़े हो तो उसमें भी बहुत बढ़िया है। और इसमें ऑप्टिकल ब्राइटनर होता है जो थोड़ा सफेदी बना के रखता है, और फैब्रिक सॉफ्टनर भी होता है, थोड़ा मुलायम रखे कपड़ों को। और पेट्रोकेमिकल्स किसी तरह के इसमें नहीं है, कास्टिक नहीं होता, फॉस्फेट नहीं होता, एनिमल बायो प्रोडक्ट नहीं होता, डाई नहीं होती। डाई भी एक क्लोरीन है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए, वो नहीं होता। हार्श केमिकल, जो जो केमिकल्स खतरनाक होते हैं और आमतौर पे ज्यादातर डिटर्जेंट के हिस्से हैं, वो इसमें कुछ भी नहीं होते। सेफ है ग्रे वाटर के लिए और बाकी सिम्टम्स में भी। अगेन जो हाइपो एलर्जिक हैं उन उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है अपने आप में। ऐसा ही प्रोडक्ट है अपना बर्तन धोने के लिए, डिशवाश, बर्तन सबके घर में धुलते हैं, ये प्रोडक्ट मैंने इसीलिए यहाँ रखा।
कि सब लोग बर्तन तो धोते ही हैं, आपके नोन अननोन, तो थोड़ा उनको बताओ, एक एक बार फिर बताओ कि भाई बात ऐसी है, ये बर्तन बार से धो तो रहे हो, पर देखो बर्तन बार से धुले हुए, मुझे मेरा भाई बता रहा था कि बर्तन बार से धुला हुआ कोई बर्तन होता है तो उसमें पानी पीते हो तो महसूस हो जाता है कि ये बर्तन बार से धुला है। तो अलग ही जो इससे धुलता है, इसकी खासियत पता है क्या है, ये बर्तन पे चिपकता नहीं है। जिन लोगों ने यूज किया उनको पता है पूरी तरह से। अच्छा, पानी में मिक्स होगा, फिर इसको आगे आप धोने में इस्तेमाल करोगे तो ये पानी के साथ फटाक से निकल जाएगा, चिपका नहीं रहेगा। बर्तन बार की प्रॉब्लम है, या और कई इंग्रेडिएंट है, मैं आपको बता दूं, यूरिया जैसी चीजें डलती हैं उनको चिकना बनाने के लिए और वो सब के लिए, और वो इतना मामला खतरनाक है कि पूछो मत। खैर, इसकी छोटी छोटी खूबियां बता देता हूँ मैं आपको। लगभग हर तरह के बर्तन के लिए अच्छा है। बर्तन बार और वो सारी चीजें हर तरह के बर्तन पे हो सकता है, उतना अच्छा काम ना करें। कई बर्तन पे तो लगा भी नहीं सकते, उनका वो उतार देगा ऊपर का। मेटल हो, ज्वेलरी हो, हर तरह की चीजें इससे आप साफ कर सकते हो। इसके अलावा 2 लीटर तक आप नॉर्मल डिशवाश बना सकते हो 7 लीटर की बोतल से। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगेन इसके अंदर भी इसका बेस वाटर नहीं है, इसमें 100% एक्टिव कंपोनेंट ही है, कॉन्सेंट्रेटेड है ये। आप इसमें पानी मिलाओ 1.5 लीटर, और ये बाजार में जो 2 लीटर आप कोई भी लिक्विड खरीदोगे बर्तन धोने का, उसके बराबर काम कर देगा। इको फ्रेंडली है, प्रकृति के लिए अच्छा है। और अगेन जो क्लींजर है वो ऑयल बेस्ड होते हैं काफी सारे इसके अंदर। और इसके अंदर हाथ सॉफ्ट रहे तो ग्लिसरीन जैसी चीजें भी इसके अंदर डाली जाती हैं, कास्टिक और फॉस्फेट और वो सब चीजें नहीं होती। अगेन लगभग ये सब वही बातें हैं। मोटा मोटा एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके हाथों को नुकसान नहीं करेगा, बर्तनों को नुकसान नहीं करेगा, बर्तनों पे चिपका नहीं रहेगा, पेट में जाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, और प्रकृति में भी जो जाएगा तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सही मायने में कोई ठीक से हिसाब लगाएगा। अभी देखो, वैसे एक बोतल में भी जो जो भी इसका प्राइस होगा, बट इसको ठीक से कंपेयर करोगे तो बाजार का कोई भी प्रोडक्ट उठा लेना इसके समकक्ष, कम से कम 20-30% एमआरपी पे ही सस्ता है। आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदते हो, कैशबैक आ जाता है। कुछ कुछ लोग 20% हो चुके हैं, तो उनको तो इतना, मतलब उनके लिए तो ये एक तरह से घर का राशन फ्री बराबर है। तो ये है जी आज की हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अब लास्ट में 5 मिनट और, मैंने 15 मिनट ज्यादा ले लिए आपके, और आप लोग मेरे साथ टिके हुए हो, बहुत शुक्रिया आपका। पर हम कर रहे हैं साथ बिजनेस, और जानकारी ले लो कितनी भी, इकट्ठी करते जाओ, पर उसको बांटो मत, नहीं होगा बिजनेस। ना कोई बिजनेस होगा, ना कोई चेक आएगा। और सोचो, हर बड़ी अच्छी इन्वेंशन की का कोई जिक्र ही ना करता तो क्या वो आज हमारे पास होती? चाहे टीवी से हुआ, चाहे किसी भी तरीके से हुआ, बट कहीं ना कहीं हमें पता लगता है, तभी हम वो चीज लेके आते हैं हमारी जिंदगी में, और फिर उसका कोई फायदा उठा पाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, जिन अच्छी चीजों का हमें जानकारी है, पता है उनको, जो और जो हमने चेक कर लिया है उनके बारे में हम लोगों को बताया। तो एक जर्नल प्रोसेस आपके सामने दिख रहा है, ये सबसे ज्यादा वास्तविक है, और ऐसा ही होता है सबके साथ में। पहले लोग जानकारी पाते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, फिर उसको खरीदते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर अच्छा लगता है और फिर उसकी तारीफ करते हैं, जो महसूस करते हैं। बुरा लगता है तो बुरा भी बोलते हैं, बेकार मत देना। तो यही करना है, हमारा बिजनेस इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, पूरा ज्ञानकुल का बिजनेस इन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, बाकी कोई कुछ भी कहे, आपका ठीक है, आपने कुछ भी सुना किताब में, बट आप ये प्रोसेस से अपने बिजनेस को बढ़ाओ, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी आत्मा हमेशा खुश रहेगी कि एटलीस्ट मैंने कोई झूठ नहीं बोला किसी को, मैंने कोई गलत गाइड नहीं करा किसी को। प्रोडक्टों के बारे में जानकारी ले लो, आज इनके बारे में पता लगा, जो यूज कर सकते हो यूज करो, खरीदो उनको, यूज करो, इस्तेमाल करो, फील करो क्या बात जो बताई जा रही है वैसा ही है कि नहीं है। और आप जब फील करोगे तो आप पाओगे कि जो बताया नहीं गया वो भी बहुत कुछ है उनके अंदर। हमारे सारे लीडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और कई सारे साथी पता नहीं कैसे कैसे फीडबैक देते हैं, जी हमने ये किया। डॉक्टर साहब तो या मेरे को मनोज जी भी बता रहे थे कि कैसे कई सारे प्रोडक्ट हैं वो अपने पशुओं को भी खिला देते हैं। तो अभी उनके पशु बीमार हो गए तो उन्होंने संजीवनी की टेबलेट्स दे दी उनको। तो मतलब ये सारी चीजें भी आप एक्सपीरियंस करोगे, तो जो फिर आप एक्सपीरियंस करो लोगों के साथ बांटो। अब बात बताता हूँ बिजनेस कैसे बढ़ेगा, वो ये बात उन लोगों के लिए जरूरी है, और मुझे लगता है यहाँ तक वही लोग बचे हैं जिनको बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, जो बिजनेस बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं। तो ये है जी आपके लिए सबसे स्पेशल चीज, आपको खुद इस्तेमाल करना कभी नहीं छोड़ना। आपके प्रोडक्ट हैं, आपको इस्तेमाल करने हैं, आप करोगे, करते रहोगे, तब जाके धीरे धीरे आपके साथ नॉन लोगों पे उसका असर दिखेगा, वो लोग करना चालू करेंगे। जिंदगी भर पीढ़ियों तक पैसा इसलिए आएगा क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, और सब लोग अपने घर में इस्तेमाल करते रहेंगे, करता रहना भी चाहिए। और शुरुआत आपके बिजनेस की आपसे होगी, और आप खुद यूज नहीं करोगे, दूसरों को तारीफ करते जाओ, धक्के मारते जाओ, खरीद लो बहुत बढ़िया, खरीद लो बहुत बढ़िया, कोई नहीं खरीदेगा। आपको खुद हमेशा जो कर सकते हो, जो कैपेसिटी में, मैं नहीं कह रहा कि जो कैपेसिटी से बाहर है वो खरीदो, जो कैपेसिटी में है खरीदो, जो आपके काम का है वो खरीदो, जो आपके घर में लगता है वो खरीदो। तो खुद इस्तेमाल करो, आपके घर में जो
बी प्रोडक्ट लगता है, और जो ज्ञानकुल में आता है वो ज्ञानकुल से ही लगना चाहिए। अब आप कहीं बाहर से खरीदते हो तो फिर आप थोड़ा थोड़ा अभी बीच में हो, अभी आपका पूरा मामला सेट नहीं हुआ है। और उसकी वजह यह है कि अ, आपका अभी अभी आपका खुद का ही पूरा भरोसा नहीं बना है। तो खुद इस्तेमाल करना है। दूसरा, थोड़ा बेचना जरूरी है, मतलब ठीक है हम सेल्समैन नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा सेल्स करते रहना ठीक है, क्योंकि उससे आपकी पर्सनल सेल मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा सेल करने से आपके जो नोन लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो सीधा बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, पर अगर आपको प्रोडक्ट देने की आदत है, तो होगा क्या कि जिनको प्रोडक्ट दे दिया और जिनको पसंद आ गया, वो बाद में धीरे धीरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। और जिनको सिर्फ अपना प्रोडक्ट खा लिया और किसी को कुछ बताया नहीं और बस खत्म कर दिया, तो उनका बिजनेस ना बहुत ज्यादा ग्रो नहीं होता। तो कभी कभी आप क्या करिए, सिर्फ बिजनेस के बारे में कुछ मत बताओ, थोड़ा जर्नल प्रोडक्ट के बारे में बताओ। सर्दियां आ गई तो चार लोगों को बताओ, यार देख एक च्यवनप्राश मैं है, मैं खा रहा हूँ, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, पहले खा लेना, चेक कर लेना। और चीनी वाला खाओ, तेल में पका खाओ, इससे अच्छा ये एक ऑप्शन है, एक बार तो खा के देखो। अब मैं ये यकीन करता हूँ कि आप ऑनेस्टली 10 लोगों को बोलोगे तो 4-5 लोग बोलेंगे ठीक है एक च्यवनप्राश मेरा ला देना, बिजनेस क्या है बाद में देखेंगे। तो पहले प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिखा दो उन्हें। या एलोवेरा है, बोलो सीजन पे पीना चाहिए। आप यकीन मानो, ये अप्रोच बहुत ज्यादा काम कर जाती है। बहुत सारे लोग इन दिनों हो सकता है बिजनेस से करते हो, तब प्रोडक्ट के बारे में सुन लेंगे, जान लेंगे, तो सेल्स होगी आपकी। और आपकी सारी टीम ये करेगी तो सोचो कितनी सारी सेल, हर एक इंडिविजुअल की सेल कितनी सारी होगी, और आपकी टोटल सेल अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ जी। इसके बाद खुद थोड़े से ग्राहक मेंटेन करने हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। हर एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा सेल्समैन होता है, तो थोड़ा थोड़ा सेल्स करते रहना। इसके अलावा नंबर 3, आपको ना एक छोटा मैजिक कॉर्नर बनाना है। जिनको बिजनेस करना है और करोड़ों रुपए का बिजनेस करना है आने वाले टाइम में, उनको शुरुआत करनी है इन छोटी छोटी चीजों से, खुद इस्तेमाल करना, थोड़ा थोड़ा सेल करते रहना। और तीसरी चीज, अपने घर पे एक छोटा सा स्टॉक रखना। एक ऐसा कोना जिसमें ऐसे अपने कुछ प्रोडक्ट जिनमें आपको भरोसा है, जिन प्रोडक्टों से आप सेटिस्फाइड हो, उन प्रोडक्टों को रखना अपने पास स्टॉक में, 2 पीस एक्स्ट्रा रखना। हाँ जी, इमरजेंसी में आपकी फैमिली पीछे से दे सके, कोई आए तो देखे कि ओके ये ये भी काम कर रहे हैं, इनके पास ये भी मिलता है। और आप यकीन मानो धीरे धीरे फैमिली आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो पूरा यही करेंगी, नेचुरली क्या होगा कि वो इनको दे देंगे, प्रमोट करने लग जाएंगे, एक नेचुरल प्रमोशन होगा। हाँ, है ना। आपको याद है जब पतंजलि जैसी कंपनी ने शुरू किया था, तो पता क्या क्या शुरू में कि सारी दुकानों पे छोटा कॉर्नर बनवाया था, छोटा सा कॉर्नर। और वो बाद में धीरे धीरे वो छोटा कॉर्नर से फिर उन्होंने छोटे बॉक्स से फिर वो पूरा बदल गया। ये छोटा स्टेप बहुत मदद करेगा आपकी। खैर हम ये नहीं करें कि हम वो होने वाले हैं, बट बात ये है कि हमारा बिजनेस, हमारी एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो सब कर सकें, डुप्लीकेबल हो। आप अपने घर पे 4 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रख सकते हो, आपका दोस्त 4 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रख सकता है, और ऐसे करके हर आदमी बड़ी दुकान नहीं बना सकता, लाखों रुपए नहीं लगा सकता। हर आदमी को ये सेल में बहुत ज्यादा करने का टाइम भी नहीं है, जॉब कर रहे हैं, दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं और साथ में बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो सब लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 2, 4, 5 हजार रुपए का अपने घर पे, और वहां से थोड़ी थोड़ी सेल कर सकते हैं। कुछ वो करेंगे, कुछ पीछे से फैमिली करेंगी, अपनी टीम जो आएगी उनको दे पाएंगे। है ना, टीम में जो नए लोग आएंगे तो उनको इमीडिएटली प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ से दोगे, आपके पास होगा थोड़ा एक्स्ट्रा तो वहां से दे पाओगे। बातें करोगे, प्रोडक्ट नहीं दिखाओगे, तब भी नहीं बात बनेगी। तो जरूरी है कि आप प्रोडक्ट भी पास रखो। अच्छा, इसके अलावा प्रोडक्ट का प्रमोशन होता रहना चाहिए। ये मीटिंग हमने की, ऐसी मीटिंग होती रहनी चाहिए। आप ये सीख लीजिए, यूट्यूब पे आपको कुछ और मिल जाएगा, किताबें पढ़ लीजिए, छोटी छोटी। आप जैसे प्लान दिखाने की मीटिंग करते हो, तो जो लोग सीरियस हैं, बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो 4 लोगों को इकट्ठा करो, उनको घर पे बुलाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, डेमो दिखाओ, टेस्ट करवाओ, एलोवेरा खोल के पिलाओ, च्यवनप्राश की एक चम्मच खिलाओ। हो सकता है एक डब्बा आपका मीटिंग में 10 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ एक डब्बा आपका गया, आपके 500 रुपए लग गए, मान लिया मैंने। बट सच्चाई ये है कि उस 500 रुपए में से ना आपको 5 लाख रुपए का भी बिजनेस आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। किसको वो टेस्ट उस वक्त पसंद आ जाएगा, किसको आपकी बात पसंद आ जाएगी, वो टेस्ट याद रह जाएगा, वो चीज याद रह जाएगी। और कब आपको याद कर लेगा, फिर बिजनेस में आ जाएगा, बिजनेस करने लगेगा, पता नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, तो प्रमोशन होते रहना चाहिए प्रोडक्ट का। किसके थ्रू? मीटिंग और ट्रेनिंग्स के थ्रू। स्टेटस लगाते हो आप, है ना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, तो वो सारी चीजें फ्रीली अवेलेबल है। तो वो आसान चीज है, बैठे बैठे कर सकते हो, तो वो। और मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा सीखते भी रहना जरूरी है। प्रोडक्टों के बारे में जो आपको फीडबैक मिले उनसे सीखते रहना, ट्रेनिंग लेते रहना, और वो सब चीजें भी बहुत जरूरी है। ये फाइनल टिप्स थी। इससे आपकी सेल बढ़ेगी, इंडिविजुअल सेल बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपके ग्रुप की सेल बढ़ेगी, और धीरे धीरे हम जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं उस मकसद के करीब जाएंगे। आप लोग जल्दी क्वालिफिकेशन कर पाओगे, एमराल जा पाओगे, डायमंड जा पाओगे। और आपके सारे जो अपलाइन ऑलरेडी जो जा चुके हैं, आप उनसे पूछोगे तो उन्होंने यही सब चीजें की हैं, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा ना। करते कोई भी लीडर
इन सब चीजें जो हम ट्रेनिंग्स में डिस्कस करते हैं, इससे बाहर कोई चीज नहीं करता, बस वो एक ही चीज करता है, इन सब चीजों को लगातार करता है। जो लोग कामयाब नहीं होते उनमें बाकी लीडर्स में पता है फर्क क्या होता है? जो कामयाब नहीं होते ना, वो थोड़ा सा करते हैं, एक आध बार करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। और जो कामयाब हो जाते हैं वो ये सब चीजें बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, हर दिन करते हैं, और वो फिर एक दिन जाके जुड़ता जुड़ता होता होता वो बहुत सारा हो जाता है। तो एक ही दिन बहुत कुछ आप कभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, ये चीजों के ध्यान में रख के प्रैक्टिस करो, और आप पाओगे कि आप धीरे धीरे आपने अपना बिजनेस बिल्ड कर लिया। अब मुझे आप लोगों से सवाल लेने हैं, जितने भी सवाल आप लोग करना चाहें इन प्रोडक्टों को लेके, मैं जरूर सुनना चाहूंगा।